हाँ कौन सही है? है सही है, है सही है। कौन ठीक है? आगे चला नहीं कुर्सियाँ थोड़ा यार कह देता हो, कुर्सियाँ यार कह देता ए हाँ हाँ चलो आगे चल आगे चला रहे दे कुर्सी, अब रहे दे, अब कुर्सियाँ रहे तो बरोबर हो जाए। हाँ धरा और सेटिंग करा सही से। बाबा जी का कुर्सी में घुमा दो बस। या मुख करता है, या मुख कर दो कुर्सी। हाँ ले आए कुछ उधारी अपना है और चल जाओ अब ठीक है। यहाँ पर जौन है वो स्टूलवा दे दे, ओकरे ऊपर जौन कुछ दे दे। हाँ स्टूलवा दे के वहाँ पर और ओके बंद कर दे, बंद करके फिर से चालू करा। अरे वो रिकॉर्डिंग या फिर से चालू करा। ओके जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। प्रेम से बोलें, हर जगह मिलेंगे, सबकी रक्षा करेंगे, आने वाली मुसीबतों से बचाएंगे, सबका दुख दर्द मिटाएंगे, विश्व में शांति लाएंगे, सबको निज घर पहुंचाएंगे। इसलिए प्रेम से बोलें जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से ते आज लो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाए सभी रवि के सौ क्या राम। दाता सबके ये कही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। अखिल विश्व ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करें सो। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, आप सब लोग गुरु महाराज जी की दया से आज सत्संग स्थल पर आए हो मालिक का संदेश सुनने के लिए। गुरु महाराज जी का संदेश सुनने के लिए आप धन्य हो। और सत्संग बड़े भाग से मिलता है जब मालिक की दया होती है। बिना उनकी दया कृपा के सत्संग मिलता नहीं है। तो आप सत्संग थोड़ा सुन लो, मालिक की बड़ी दया है, कृपा है। और जो भी इस माइक की आवाज़ को सुन रहे हो, और आपको यदि समय है दोपहरिया में तो आप लोग ज़रूर आओ। जय गुरुदेव। महापुरुष से समझाते हैं कि सत्संग हमें क्यों सुनना चाहिए।
सत्संग सुनने से क्या फ़ायदा होता है, सत्संग में जब हम आएंगे तो हमें क्या फल मिलता है। आखिर बिना कोई लाभ के यह जीव सत्संग में क्यों जाए, सत्संग के वचन क्यों सुने, तो इसका कुछ मतलब तो होगा। इसलिए सत्संग में बुलाया जाता है। तो आप सत्संग में आओगे तो आपको जो फल मिलेगा सत्संग सुनने का, अभी आपको सब बातें सुनाई जाएंगी। जय गुरुदेव। कहीं पायो रे मैं तो नाम रतन धन पायो, वास्तु अगोचर दे सतगुरु ने, लय किरे पाया अपनायो। अब हमें आपको नाम के बारे में आज जानना है। आज इसी पर सत्संग होगा कि नाम क्या है, हमें नाम की खोज क्यों करनी चाहिए, और नाम वो कौन सा है जिसको पाने से, प्राप्त करने से यह जीव भवसागर से पार हो जाता है। क्योंकि नाम की महिमा सभी युगों में किया गया। हर मजहब के लोग नाम की महिमा गाते हैं, सभी लोगों ने नाम की महिमा गाई, और गोस्वामी जी ने भी नाम की महिमा गाई कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यानी नाम की महिमा, नाम मिल जाए तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। तो आज नाम के बारे में सत्संग शुरू होगा, लेकिन आप लोग बड़े ध्यान से सत्संग वचन को पूरा सुनेंगे और अपने मन, अपने ख्याल को मालिक की तरफ लगाएंगे कि देखो सत्संग तो आप लोगों ने बहुत सुना, कम सत्संग नहीं सुना, बहुत सुना, लेकिन अब सत्संग का हमारे अंदर असर हुआ कि नहीं हुआ, ये तो हमें तब पता चलेगा। कि जैसे एक पत्थर है पानी में पड़ा हुआ है, तो बाहर से ऐसा लगता है कि ये पत्थर भीजा हुआ है, ठंडा है, गीला है ये पत्थर, लेकिन यह पता तब चलेगा कि पत्थर कठोर है कि गीला हो गया है जब उसको धूप में रख दिया जाता है। और जब धूप में रख दिया जाता है और धूप की गर्मी से उसके ऊपर का जो पानी है वह जब सूख जाता है, तो देखने वाला ये कहता है कि पत्थर बहुत कड़क है, बहुत कड़क है। तो ऐसे हम जब सत्संग में आए हैं और बराबर सत्संग सुनते हैं, तो हमारे अंदर पानी गया कि नहीं गया सत्संग का, हमारा हृदय गीला हुआ कि नहीं हुआ। कि जैसे दुनिया का रंग, दुनिया की हवा लगती है तो हम कठोर बन जाते हैं। ये दुनिया की गर्मी लगने के बावजूद भी यदि हमारे अंदर कोमलता रहे, मुलायमपन रहे, तब तो हम जाने कि हमें सत्संग का कुछ असर हुआ। हमने सत्संग सुना है। सत्संग कोई बड़ी बात नहीं है। कथा कहानी सब लोग सुना सकते हैं। कथा कहानी सुनाने के लिए बहुत लोग आते हैं, जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुनाते हैं, लेकिन सत्संग आपको करना कैसे है। कहते हैं सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़े पुरानी बात। कहते बहुत समय हो गया सत्संग करते करते, सत्संग सुनते सुनते, लेकिन हमारी जो पुरानी आदत है ना, ये गई नहीं। हमारी पुरानी आदत नहीं गई। हम जो पुरानी आदत पहले अपनाए थे वही आदत हम सत्संग में भी अपनाते हैं। बस जब सत्संग शुरू होता है तब तक बैठे रहते हैं। हमें मालूम ये होता है दुनिया वालों को कि बहुत सीधे साधे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इनके अंदर काम नहीं जगता होगा, क्रोध नहीं जगता होगा, लोभ नहीं जगता होगा, मोह अहंकार नहीं जगता होगा, एकदम साधु स्वभाव में ये लोग रहते होंगे। लेकिन हम अपने दिल से पूछते हैं, अपने आत्मा से हम अपने आप को पूछते होंगे कि जब हम बाहर जाते हैं, दुनिया कोई हमको गाली गलौज दे या दुनिया से कोई टकराव हो जाए, तो हमारा क्या रंग चढ़ता है, हमारे अंदर कौन सी गर्मी आ जाती है। महात्मा यही समझाते हैं
कि ऐसे उन्हें सतसंगति कीन्हा, अभोजन लोभ माही मन दीन्हा। यानी वो सत्संग में जब भी आते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, स्वार्थ के लिए आते हैं। सत्संग में जब बैठ गए तो अपने स्वार्थ के लिए, वो स्वार्थ क्या है? दुनियावी स्वार्थ होता है। महात्मा के सामने जब पहुंच गए तो दुनियावी स्वार्थ। किसी के शरीर में बीमारी लगी हुई है तो बाबा जी हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारे तन का रोग ठीक हो जाए। किसी को बच्चे नहीं मिल रहे हैं, बाबा जी बहुत समय बीत गया, एक दीपक नहीं है कुल खानदान में, बाबा जी दया हो जाए तो एक दीपक मिल जाता। कोई बच्चे के लिए गया, कोई गरीबी से तंग आ गया है कि बाबा जी हम बहुत गरीब हैं, हमको खाने पीने के लाले पड़े रहते हैं, परिवार का भरण पोषण कैसे करूं, दया हो जाए। तो ऐसे नाना प्रकार की ख्वाहिशों को लेकर हम सत्संग में जाते हैं, और जब तक हमारी ख्वाहिशें पूरी होती रहती हैं हम सत्संग में आते जाते रहते हैं। लेकिन जब हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं तो हम नीरस हो जाते हैं और सत्संग में आना जाना कम कर देते हैं। क्योंकि महात्मा ये समझाते हैं वो सत्संग में आए लेकिन अपने स्वार्थ के लिए आए। कोई कोई होता है, बिरला कोई कोई अनुरागी जीव होता है जो अपने आत्म कल्याण के लिए आता है, अपने जीव को भवसागर से पार करने के लिए जाता है। बहुत कम होते हैं, क्या लाखों में करोड़ों में कोई कोई होता है जो माया का मोहड़ा फेरा, क्या कोई कोई होता है, नहीं तो सब लोग इसीलिए जाते हैं। तो महात्मा यही समझाते हैं कि बच्चा तुम सत्संग में आए हो तो जल्दबाजी क्यों करते हो, सुनो सत्संग। धीरे 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 जब सत्संग तो सुनने लगोगे, बराबर आने लगोगे, तुम्हारी दुनियावी ख्वाहिशें भी पूरी होने लगेंगी। लेकिन धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने एक बात कही कि जब जब सत्संग में आओ तो एक एक बुराई को छोड़ दो। यानी जब तुम सत्संग में आओ तो अपनी एक बुराई को छोड़ दो। बुराई क्या है? हमारा छल है, कपट है, झूठ है, फौरेब है, धोखा है, धड़ी है, लाभ हानि के चक्कर में पड़े रहते हैं, मान सम्मान के चक्कर में पड़े रहते हैं, ईर्ष्या जलन के चक्कर में पड़े रहते हैं, लोभ लालच के चक्कर में पड़े रहते हैं, मगन हमेशा मंगता बन के बैठे रहते हैं, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। कहीं सब बुराइयां हैं, बुराइयों का अंबार लग गया है। तो कहीं जब भी सत्संग में आओ तो एक बैग नहीं लेकिन एक एक बुराई, अपनी एक एक बुराई ये छोड़ते जाओ। जैसे कहते हैं कि तंबाकू खाते हो तंबाकू छोड़ दो, शराब पीते हो शराब छोड़ दो। पहले तो शराब तुरंत छोड़ दो, मांस मछली खाना, अंडा पीना, अंडा खाते हो, मांस मछली खाते हो, शराब पीते हो, ये तो तुरंत पहले छोड़ो। लेकिन और जो छोटी छोटी बुराइयां आप करते हो इसको धीरे धीरे सत्संग में आते आते जब भी आओ तो संकल्प करो कि आज के बाद एक काम मैं नहीं करूँगा। तो एक एक बुराई छोड़ते जाओगे तो सारी बुराइयां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सत्संग में जाते हैं लेकिन बुराई छोड़ने को क्या वजह, हम दूसरे की बुराई करने लगते हैं। अपनी बुराई छोड़ते नहीं हैं और दूसरे की बुराई शुरू कर देते हैं। अपना पाप तो उठाया ही नहीं जाता, अपना बोझ तो उठाया ही नहीं जाता और हम दूसरे का बोझ उठा लेते हैं। दूसरे का बोझ उठा लिया, भाई जहाँ बैठ जाते हैं उनकी चाय चुगलाई शुरू हो गई, उनका बोझ अपने सिर पे लाद दिया। महात्मा ये समझाते हैं आखिर आप सत्संग क्यों करते हो, सत्संग क्यों सुनते हो, क्या बात है, आखिर सत्संग सुनने का मतलब क्या है। यदि आप अपनी बुराई को नहीं तजते हो, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करना चाहते हो तो सत्संग सुनने से कोई फायदा ही नहीं। यदि आपके अंदर अपनी आत्मा की जागृति की कोई बात नहीं आई, आत्मा के कल्याण की, तो सत्संग सुनने से क्या फायदा। सत्संग का मतलब है आत्मा की जागृति करो, भवसागर से आत्मा को पार करो। लेकिन जब यही आपके अंदर नहीं आया तो सत्संग सुनने से क्या फायदा। दुनिया में बहुत ऐसे कथा वार्ता होते हैं, जाओ अपना कथा वार्ता सुनो, मान सम्मान मिलेगा, पैसा कौड़ी मिलेगा और नाना प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन यह तो संत मत है, यह संत मत है, एक निराला मत है। इसमें हम जब भी जाते हैं तो अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि हमारे जीवात्मा कहें 184 भरम के पौ परहट को आए और आपकी पासा जो नमे तो फिर 84 जाए। यानी 84 लाख जोनी भोगने के बाद, भरमने के बाद, नरकों का चक्कर खाने के बाद, नाना कष्ट झेलने के बाद तब तो हमें मानव का शरीर मिला, तब तो हमें इंसान का शरीर मिला।
इंसान आखिर हम बाबा जी के पास यही गए कि बाबा जी हमारा आत्म कल्याण कर दीजिए। तो गुरु महाराज जी ने कहा कोई कुत्ते की जोनी से आया, कोई बिल्ली की जोनी से आया, कोई गिद्ध की जोनी से आया, कोई मछली की जोनी से आया है, कोई बाघ की जोनी से आया है, और प्रेत की जोनी से तो बहुत आए हैं, क्योंकि जो गऊएं काट दी जाती हैं, ये जीव जंतु जो काट दिए जाते हैं, ये सब प्रेत जोनी में चले जाते हैं। और जब इनकी उम्र जब पूरी हो जाती है तो सीधे मनुष्य शरीर पा जाते हैं, और जब मनुष्य शरीर पा जाते हैं सत्संगी तो बन ही जाते हैं, क्योंकि बाबा जी के दरस परस हो गया था, सत्संगी बन जाते हैं। लेकिन उनका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। भूत के शरीर से जब आते हैं लोग तो बड़ा क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि गऊओं का कटना बंद हो जाए, ये पशु पंछियों का कटना बंद हो जाए, तब ये जो माहौल खराब है ये माहौल सही हो जाएगा। लेकिन अब प्रेत जोनी से आए हुए लोग जैसे जैसे सियाने होते हैं, घर में झगड़ा, बाहर झगड़ा, सब जगह झगड़ा, थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ते झगड़ते रहते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इस बात को समझाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी महात्मा के शरण में चले आए तो गुरु महाराज जी ने कहा इनको देखोगे, इन सत्संगियों को देखोगे, तब तुम भजन वजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनका स्वभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस स्वभाव को लेके आए हैं वही स्वभाव अपना करते हैं। सत्संगी बन गए फिर भी उठक पटक चोरी चंडाली करते रहते हैं। तो इनको देखोगे तो तुम्हारे अंदर अभाव पैदा हो जाएगा, आज तुम भक्ति नहीं कर पाओगे, भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए गुरु ने एक ही बात कहा, तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखता हूँ, और इधर उधर देखोगे तो फंस जाओगे। तो सीधी सादी बात, इनको उनको देखोगे तो फंस जाओगे, और यदि गुरु को देखोगे तो नहीं फंसोगे। क्यों? क्योंकि गुरु के अंदर कोई दोष नहीं है, गुरु निर्मल है, और सभी के अंदर दोष है, कोई न कोई दोष सबके अंदर लगा हुआ है। और सबका ख्याल करोगे तो फंसते जाओगे, और गुरु का ख्याल करोगे तो छूटते जाओगे, छूटते जाओगे। लेकिन क्या होता है संसार में, लोग अपनी चीनी चुपड़ी बातों के आगे सबको अपने तरफ खींचने लगते हैं, और कहते ये सोचते हैं कि सब मेरा सम्मान करे, मेरी इज्जत करे, और गुरु की परवाह नहीं करते। महात्मा ये समझाते हैं कि तेरा काम गुरु से ही होगा। जब तेरी आत्मा यहाँ से निकलेगी तो गुरु ही संभाल करेगा, अपने घर तू जाएगा तो गुरु ही लेके जाएगा, और तीसरा कोई लेके जा नहीं सकता। जब गुरु ही तुम्हारा हमदर्दी है तो फिर गुरु को बसा लो अपने हृदय में। महात्मा इस बात को समझाते हैं, महापुरुष इसी बात को समझाते हैं, ये तो गुरु को अपने हृदय में नहीं बसाया तो जान लो तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। सीधी सादी बात, ये सीधी सादी बात है। कहते हैं जब तक तो गुरु से प्रेम नहीं करेगा और गुरु का इश्क नहीं अपने अंदर लाएगा, गुरु को अपने हृदय में नहीं बिठाएगा, तब तक आपका एक भी काम बनने वाला नहीं है। कितनों हम भक्ति का ढोंग रचें, कितनों हम भक्ति का ढोंग रचें, कितनों हम दिखावा करें कि हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन हमारा जब तक इश्क गुरु से नहीं होगा, हमारा जो है प्रेम जब तक गुरु से नहीं होगा, जब तक गुरु को हम हृदय में नहीं बसाएंगे, तो हमारा एक भी काम होने वाला नहीं है, एक भी काम नहीं होने वाला। इसलिए महात्मा समझाते कि तिनका टूटे नाय बिना सदगुरु की दया। एक तिनका भी नहीं टूट सकता है जब तक सदगुरु की दया नहीं होगी। बिना उनकी कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, बंदा बोल भी नहीं सकता है। ये उनकी दया कृपा है कि हम लोग आए हैं, आपस में बातचीत करते हैं, गुरु महाराज की चर्चा करते हैं। कब किसके सांसों की पूंजी कब खत्म हो जाए ये कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानता। यहाँ बैठे बैठे ही जिसका ख़त्म हो जाएगा वह बैठे बैठे चल देगा, रास्ते में जा रहे हैं वहीं ख़त्म होगा तो रास्ते में चले जाएंगे। तो महात्मा ये समझाते हैं कि आपको ये नहीं गम है हम कब जाएंगे। अपने एक क्षण का ज्ञान नहीं, अहंकार दुनिया भर का, अहंकार दुनिया भर का, घमंड दुनिया भर का। मौत का कोई खौफ नहीं, कहीं डरते रहो काल के भय से, और खबर नहीं कब मरना है, यानी तुमको ये खबर नहीं है कि कब हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए काल के भय से डरो, मौत के भय से डरो। जो मौत को अपने सामने रखता है वही मालिक को याद करता है, वही अपनी आत्मा का कल्याण करता है, वही भजन भाव भक्ति करता है। और जो मौत को सामने नहीं रखता वो तो दुनिया में एकदम आज़ाद से घूमता है। अब उसको गम क्या है, गम क्या है? कहने के लिए तो लोग कह देते कि गुरु मिले तब कहाँ कमाना, बस ये कह करके किनारा कस लेते हैं। लेकिन गुरु मिले तो कहाँ कमाना, अब तो भजन नहीं करना है, अब तो भक्ति नहीं करना है, अब तो सत्संग नहीं करना है, अब तो नाम नहीं जपना है, ये कह के किनारा कस लेते हो। लेकिन दुनिया का काम
दुनिया के काम में तो लग जाते हो, जी जान से लग जाते हो कि दुनिया का काम जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो वैसे ही जब तक गुरु ने जो बताया है काम करने के लिए, उस काम को जब तक तुम नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं होगा। कहें काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। गुरु तो ये कह रहे हैं कि तुम दुनिया के काम में न फंसो और अपने काम में लग जाओ, और तुम दुनिया के काम में फंसते हो और अपने काम से हिल्ला हवाली करते हो। यही हम लोगों की गलती है। इसीलिए महात्मा लिखते हैं कि जानबूझ के पड़े आपसे भाड़ में, और ताको का बसाए खुशी जो मार में, और कोई न सका छुड़ाए रस्सा यह मोट है, अरे हाँ पलटू बचे हैं कोई साध नाम की ओट है। हम लोग जानबूझ करके यदि आगे में कूद रहे हैं तो बताओ दोष किसका है? कहने के लिए तो कहेंगे किसी जन्म में जाएंगे, लेकिन इस जन्म में जाने का कोई काम करेंगे तब तो जाएंगे। हम दुनिया में फंसने का काम करते हैं, तो बताओ हम यही दुनिया में ही तो रहेंगे। महात्मा ये समझाते सिर्फ नरकों का द्वार बंद होता है, 84 का द्वार नहीं। महात्मा जब नाम दान देते हैं तो सिर्फ नरकों का द्वार बंद करते हैं, 84 का द्वार नहीं बंद करते। 84 का द्वार खुला रहता है। ये तुम्हारी आशा के मुताबिक, ये तूने इसी जन्म में गुरु से प्रेम कर लिया, भक्ति दृढ़ कर ली गुरु से, गुरु के सिवाय किसी को अपने अंदर नहीं रखा, तो इसी जन्म में चले जाओगे। चाहे तुम्हारा भजन भाव बना हो न बना हो, तुम्हारा साधन भजन पूरा हुआ हो न हुआ हो, फिर भी तुम चले जाओगे, रुकोगे नहीं। लेकिन यदि तुम्हारा ध्यान इस दुनिया में है, बीवी में है, बच्चों में है, बेटी बेटा में है, यार दोस्तों में है, कौम मजहब में है, समाज में है, और जगह में, सब जगह तुम्हारा ध्यान फंसा हुआ है, तो कहते हैं कर्म यास की बास में जोनी जोन समाए, और जो जैसी कह नहीं करे सो तैसे फल खाए। तब तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा, यह निश्चित है, कोई इसको रोक ही नहीं सकता। इसलिए महात्मा समझाते हैं या तो अपनी करनी करो या गुरु शरण उबार, और दोनों में कोई नहीं, नाग फिरत लबार। हमको आपको सबको महापुरुष कहते हैं यदि ये करनी नहीं करते तो तुम लबार हो। लबार हो, मैक उठा लिया और उसके बाद बकवास कर रहा है, इनकी उनकी बात, महापुरुषों की बात को सुना रहा है, लेकिन एक भी गांठ खुलने वाली नहीं। न अपनी गांठ खोला और न दूसरे के खोलने के लिए कहता है, अपनी भी गांठ नहीं खोला और दुनिया को समझा रहा है। ये सोचता है कि चलो चलो हमारी बात सब लोग सुन रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा कि सारे लोग सुन रहे हैं। अरे तुम अपनी गांठ खोलो, दुनिया तो सुन ही रही है और दुनिया वाले भी अपनी गांठ खोलने लगेंगे। सही बात तो यह है, जब बंधे को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की पल में ले छोड़ाए। अरे जिसका हाथ बंधा हो वह दूसरे का हाथ कैसे खोलेगा? तो जो भजन करता है, जो रसाई करता है, जो कमाई करता है, महात्मा कहते हैं वही सुनाने का अधिकारी होता है, वही कुछ सुना भी सकता है आपको। और जो भजन नहीं करता, केवल खा पी करके मौज मस्ती करता है, इनके उनके यहाँ गया, भंडारा खा लिया और इसके बाद टर्रा के सोया, उसको क्या पता भजन क्या होता है। उसको लोग इज्जत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अरे बड़की जी आ गए भाई, यहाँ से आ गए, वहाँ से आ गए, सम्मान में लग गया। अब उसको सम्मान चाहिए, वो सम्मान का भूखा है और किताब पढ़ करके होशियार हो गया है। महात्माओं की बहुत सारी किताबें हैं, उनको छंद दोहा पढ़ करके होशियार हो गया और सबको सुनाने में लग गया। लोग जानते हैं, लोग ये सोचते हैं बहुत जानकार है आदमी, लेकिन उसके अंदर की एक गांठ खुली नहीं। महात्मा ये समझाते हैं तुम सब कुछ महात्माओं की वचन वाणी का उल्लेख करो, सही है, लेकिन तू जब वैसी कमाई करो तो कमाई कर लो, तो लोगों को समझाओ। और अपने जो है कुछ पानी ही नहीं मिल रहा है और दूसरे को हम दूध बांट रहे हैं कि आओ आओ दूध ले लो, दूध ले लो। तो महात्मा कहते हैं पहले अपने आप को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ। अपनी आत्मा जब जाग जाए तो महापुरुषों ने तो कहा है, गुरु माई ने कहा है, तो दूसरों को जगाओ। जगाने का मतलब यह है कि दूसरों को समझाओ बुझाओ कि महापुरुष जो कह रहे हैं उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। इसलिए कहा ये करने का मार्ग है ना ही बुद्धि विचार, और कथनी तज कहनी करें तो पावे कुछ सार। कहते हैं यदि करनी आदमी करता, कुछ पाता हासिल करता, तो बवाल ही नहीं होता, झगड़ा ही नहीं होता। स्वामी जी महाराज कहें कि यदि बच्चा यदि 50 थी, 50 में यदि एक आदमी, 50 आदमी को ले लो, यदि एक आदमी उसमें सज्जन रहे और 49 थी मूर्ख रहें, तो चलेगी किसकी? मूर्खों की चलेगी, मूर्खों की चलेगी, एक सज्जन की नहीं चलेगी। यदि एक आँख वाला है और 49 थी आँख वाले नहीं हैं, तो चलेगी किसकी? आँख वाले की नहीं चलेगी, 49 वाले। बहुमत उन्हीं का है, तो जिसका बहुमत हो जाता है बस उसी की हाँ में हाँ लोग भरने लगते हैं। लेकिन ये नहीं जानते असलियत क्या है। महापुरुष ये समझाते हैं, इसलिए एक है साधे सब सदै, और सब साधे सब जाए,
और स्वामी सिंचाई मूल को फूल फल था। एक को साध लो, खोज लो कि कौन जाग गया है, कौन जगा हुआ है, किसकी आँख कान खुली हुई है, कौन जगा हुआ है। यदि जगा हुआ है, उसकी आँख खुली होगी, उसके अंदर रोशनी होगी, तो दूसरे के भी अंदर रोशनी कर सकता है, उसकी भी आत्मा को जगा सकता है। सत्संग सुनाकर सत्संग वचन को आत्मा सोई हुई है तो जागने लगेगी, भजन ध्यान सिमरन करने लगेगी, तो उसका भी आँख कान खुल जाएगा। महात्मा ये समझाते, बताओ आँख कान खुल जाती तो झगड़ा क्यों होता? झगड़ा क्यों होता? आँख कान खुल जाती तो झगड़ा क्यों होता? भटकते हैं लोग, लाखों करोड़ों शिष्य इनके पास रहेंगे, उनके पास रहेंगे, उनके पास है, दुनिया है। तो जिसके पास बहुमत हो गई ज़्यादा तो सोचेंगे ये ज़्यादा हैं, ज़्यादा जानते होंगे, वो सोचते हैं ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन महात्मा कहते हैं कि बच्चा लाखों करोड़ में कोई कोई बिरला होता, कोई कोई बिरला होता है। कह कोई कोई साध अपरखी है बहना, कह कोई कोई साध मेरी बात को समझ पाता है और लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को जगाओ। गुरु ने कहा कि गुरु ने पठाया बच्चा अन्याह मत लाना, कहीं गुरु ने पठाया बच्चा न्याह मत लाना, कहीं पहला न्याह मत आटा लाना और गाँव शहर के पास न जाना, कहीं पहला न्याह मत आटा लाना और गाँव शहर के पास न जाना, और शहर और कस्बा छोड़ी के बच्चा और झोली भर के लाना, और गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। कहना न्यामत लाओ। गुरु ने कहा अंदर चल के ज्ञान प्राप्त करो, अटल ज्ञान प्राप्त करो, जो एक बार देख लोगे सुन लोगे, जब वो ज्ञान तुमको मिल जाएगा तो फिर भ्रम किस बात का, भ्रम किस बात का। इसीलिए कहा कि यहाँ वहाँ मत खोजना, जाओ सब जगह छोड़ करके अंदर में चले जाओ, उस अटल ज्ञान को प्राप्त करो जो सच्चा ज्ञान सतगुरु ने बताया है, वो अंदर में जाके उसको देखो, क्या वो जाके ले आओ। महात्मा ये समझाते हैं कि गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना और पहला न्यामत आटा लाना और गाँव शहर के पास न जाना, शहर और कस्बा छोड़ी के बच्चा और झोली भर के लाना, और गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। कहीं दूसरा न्यामत पानी लाना और नदी सरोवर के पास न जाना, कहीं दूसरा पानी ले आना। पानी क्या है? वह अमृत है, नाम रसायन है, कहीं उसको जाके लाओ। लेकिन जितने जितने मठ मठांतर बने हुए हैं शहर और कस्बों में, दूर दूर नदी ये पोखरा ये समुद्र की तरह, जहाँ पर ही सारे लोग बैठे कहें वहाँ मत जाना, जहाँ बहुत सारे लोग हैं वहाँ मत जाना, वहाँ ये मिलेगा नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा। महात्मा ये समझाते हैं कि नदी सरोवर छोड़ के बच्चा, यानी बड़े बड़े जगह छोड़ दे, ये जहाँ जहाँ ये महंत लोग बैठल बाटे और सारे लोग बैठल हैं, यह जगह वो नहीं मिली, वो नाम रसायन नहीं मिली, वो नाम अमृत नहीं मिली, जे करे पौले से भवसागर से तू पार हो जावा, वो यह नहीं मिली। महात्मा ये समझावे ने कि दूसरा न्यामत पानी लाना और नदी सरोवर के पास न जाना, और कुआं बावली मतलब छोटे बड़े जे छोटे कहीं कुटिया बना के बैठल बा, कहीं कुछ और बना के बैठल बा, और साधु महात्मा मारी कुल्ले घूमत हैं, कहते हैं कुआं बावली हैं, कहीं इन्हीं पास न जाना, कहीं कुआं बावली छोड़ी के बच्चा अरे कमंडल भर के लाना, और गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। कमंडल ही शरीर है, कहीं ये करे अंदर चल जा, जहाँ आत्म घाट है, जहाँ सतगुरु के घाट हैं, वहाँ जाए के भर के ले आओ। महात्मा ही समझावे ने, महात्मा ही समझावे ने कि गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना, कह तीसरा न्यामत कलिया लाना और जीव जंतु के पास न जाना। कह तीसरा न्यामत कलिया ले आना, कहना हम चाहते कलिया खरीद के ले आए, कहना जीव जंतु के पास, क्यों जीव जंतु के मार के न ले आए और न जिंदा मुर्दा के मार के ले आए। महात्मा ही समझावे ने, कह तीसरा न्यामत कलिया लाना और जीव जंतु के पास न जाना, और जिंदा मुर्दा छोड़ी के बच्चा और हंडी भर के लाना, और गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। कहना अब तीसरा न्यामत कलिया, अंदर में चल जा, कहीं बाहर नहीं,
अंदर में चल जा, जीव जंतु के पास न जाए, अंदर में ही तुम्हार मन जौन है यह तुमके भरमा के रख लेबा, यही कि मार दे, यही कि जाके मार दे। और ये कि जब मार देबा तब भर जाए पूरा, यानी तुहार जितना भी बा परमात्मा को देखा न हमने परमात्मा को देखा, तो हम साथ किसका करेंगे? कहें वो मालिक जो है संत के रूप में आता है, वह मालिक ही संत के रूप में आता है। हमारे आप जैसे शरीर बना के आता है, लेकिन उसमें वह मालिक होता है। उसी का साथ मिल जाए तो सत्य का साथ मिल जाएगा। सत्य का साथ मिल गया, उसकी संगत हमको हो गई, यही है सत्संग। यानी जब हमको महात्माओं का सत्संग मिल जाए, साथ मिल जाए, तो हम सत्संग में अब चल लग गए। अब हमको सत्संग मिल गया। जब हमको महात्मा मिल जाए, तो ऐसे महात्मा जब हमको मिल जाए, ऐसे संत सदगुरु जब हमको मिल जाए, तो जान लो हम सत्य से जुड़ गए। अब हम भगवान से जुड़ गए, कुल मालिक से जुड़ गए। कहें सत्य पुरुष की आरसी और संतन ही की दें, और लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख लें, इन्हीं में वो देख ले। यह संत सदगुरु में देख ले भगवान के। कहाँ इस संसार में रहले पर ये संसार में तू भगवान के देखे चाहत बाटा, तो इनके देख ले। यानी संत के पास तू चल जा, संत सदगुरु के पास चल जा, और संत महात्मा जब तुम्हें मिल गई हैं तो जान ले भगवान के साथ हो गए। अब सत्य के साथ हो गए। अब उनके संगत करा, अब उनके संगत का संगत का है कि वो जितना जीव के पकड़े ने, महात्मा ही समझावे ने कि वो मालिक जितने जीव के पकड़े ने, उतने जीव के अंदर वो बस जाने। तो जितने जीव के पास तू जावा, एक है न सत्संगीन, यानी जितने जीव के पास जावा तो उन्हीं के संगत। संगत का मतलब अब तुम चल रहे हो उनके साथ, यानी कहीं कोई प्रेमी है उससे जाके आप मिल लिए, यानी अब गुरु के मार्ग पर आप चल रहे हो। कोई कहीं प्रेमी है जाकर उससे मिल लिए, अब गुरु के मार्ग पर एक परग और आगे बढ़ गए। कहीं और प्रेमी है उससे जाके मिल गए, उससे हाल चाल पूछ लिए, एक परग और बढ़ गए। इसी को कहते हैं सत्संगति। यानी आप अब चल रहे हो उस मार्ग पर। अब प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ हो। जब प्रेमी से प्रेमी मिलने लगेगा तो भक्ति दृढ़ होने लगती है, मजबूत होने लगती है। यानी रास्ते पर आप आगे बढ़ने लगते हो। यानी जिस रास्ते पर हमें चलना है, जो कई अरबों खरबों योजन का है, यानी उस पर हम 1 2 परग 4 परग 10 परग अब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा यही समझाते हैं। अब जब ऐसी जगह आप जाओगे, ऐसी जगह जाओगे, तो ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यानी जब आप सत्संग में ऐसी जगह आओगे तो एक एक परग में करोड़ करोड़ यज्ञों का फल मिलता है, यानी बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। और यदि ये उन लोगों के लिए है जो अभी संत सदगुरु के पास नहीं गए, उन लोगों के लिए कहा जाता ये तुम सत्संगत में आके बैठने लगोगे तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पास इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा कि महात्माओं को विवश होकर तुम्हारे पास आना पड़ेगा और तुम्हें नामदानों बख्श देंगे। यही है सबसे बड़ा पुण्य। यानी आपको सत्संग सुनना चाहिए। क्या सत्संग की आधी घड़ी और सुमिरन बरस 50, यानी सुमिरन 50 बरस करा, लेकिन यदि ऐसा सत्संग तुम्हें आधा घंटा मिल जाए तब वो जान ले 50 बरस का सुमिरन बराबर है, बराबर है। यह नाते सत्संगत करे के चाहे, सत्संग में बैठे के चाहे। सत्संग को कथा कहानी न बनाए है। तुम्हें क्या पता है ये सत्संग में कौन बैठा है? वो मालिक बैठा हुआ है, वो मालिक बैठा। आँख कान खुल जाए तो डरावा इसे, थर थर काँपे लगवा। लेकिन आँख कान खुलल नहीं न, तो यहाँ से काँपत नहीं बाटा, नहीं तो काँपने लगोगे कि वास्तव में जहाँ ये सत्संग में बैठ जाते हैं तहाँ पे वो मालिक विराजमान हो जाता है। मालिक रहता है, मालिक की प्रेरणा से सब कुछ होता है। और आँख कान न खुलने के कारण हम सोचते हैं कि हम तो वैसे बैठे हैं, गप सड़ा के मारने लगते हैं। यही महात्मा समझाते हैं कि जानबूझ के पढ़े। यदि हमने तुमको बता दिया कि सत्संग होता है तो मैं वहाँ रहता हूँ, ये इसी को कहा गया कि जहाँ पर भी भगवान की कथा होती है तो हनुमान जी वहीं रहते हैं। हनुमान जी हमेशा जहाँ भगवान की कथा होती है तो हनुमान जी वहीं रहते हैं। यही कहते हैं महात्मा कि जहाँ पर भी सत्संगत होती है, संतों का संग होता है, वहाँ भी वो मालिक मौजूद रहता है, मौजूद रहता है। तो जानना चाहिए मालिक मौजूद है। तो हमें
जैसे मालिक सामने आ जाए तो हम डर जाते हैं, वैसे अपने अंदर डर पैदा करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा भक्त वही है कि जो सामने न दिखाई पड़ने पर भी डरता हो, जो सामने न दिखाई पड़ने पर भी डरता हो, वही मेरा भक्त है। और ये नहीं है कि चलो का हो दादा नहीं बांटे, अब चला घर में चाहे जौन करा, चाहे जौन बेचा वचा, चाहे जौन मर्जी हो तौन करा। तो महात्मा ही समझावे ने कि यही जैसा गुरु महाराज जी अब नहीं दिखाई पड़ता सामने, तब चाहे जौन करा अपने मर्जी से। केहू समझावे बुझावे वाला तो बा नहीं, केहू रास्ता रोके टोके वाला बा नहीं, कौनो हुकुम फरमाइश तो होए वाला बा नहीं, तो जौन मन में आवे तौन करा। वही कहने मन मुरीद संसार है और गुरु मुरीद कोई साध, और जो माने गुरु बचन को ताको मताया गात, तब मन मर्जी से चाहे जे जौन करे। तो गुरु महाराज जी ये समझावे ने। गुरु महाराज जी कितना बार कहने करे बच्चा हमारे एक एक वचन याद करके रखना, एक एक वचन हमारी याद करके रखना। हमने जो कहा है मेरे वचन को याद करोगे तब तुम गिरने नहीं पाओगे, तब तुम बच जाओगे, तब गिरने नहीं पाओगे, बच जाओगे। गुरु महाराज जी यही समझाते, इसलिए गुरु के वचन को याद करना चाहिए। तो थोड़ा सत्संग सुन लो। महात्मा ये समझाते हैं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग भी थोड़ा बहुत बोलेंगे, जय गुरुदेव। करो जतन साखी साईं मिलन की, करो जतन साखी साईं मिलन की। गुड़िया गुड़वा सुप सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़ी कैया खेलन की। करो जतन साखी साईं मिलन की। काया नगर आजब रंग बांगला, काया नगरया जब रंग बांगला। साईं की सेज जहाँ लागी फूलन की, करो जतन साखी साईं मिलन की। करो जतन साखी साईं मिलन की। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ। सूरति सम्हारी पारूं
पैया सजन की। सूरत संभार परूं पैया सजन की। करो जतन साखी साई मिलन की। कहें कबीर नीर भय भाया हंसा। कुंजी बताय दियो ताला खुलन की। करो जतन साखी साई मिलन की। अब मालिक ये समझा रहे हैं कि ये बच्चे, अब तुम्हें ये मानव शरीर मिल गया। ये आत्मा को समझाते हुए शील, संतोष, क्षमा, दया, विरह, विवेक, ये जो सखियां हैं, ये जो है आत्मा को कह रही हैं, और आत्मा सखियों से कह रही हैं, आपस में दोनों बात कर रही हैं कि देखो, अब तो हम लोगों को जतन करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए कि हम लोग सयानी हो गई। अब तो ये गुड़िया गुड़वा का खेल बंद कर देना चाहिए। जब बच्चियां छोटी छोटी रहती हैं तो गुड़िया गुड़वा का खेल गुड़िया पीटने के लिए जाती हैं। अब जैसे हम लोग जब तक अन्य जोनियों में थे, नाना प्रकार की 84 लाख जोनियों में भरम रहे थे, तो नाना प्रकार के विषय भोगों में हम लोग उलझे हुए थे और गुड़िया गुड़वा का ये खेल खेल रहे थे। तो महात्मा यही समझा रहे हैं, आत्मा कह रही है अपनी सखियों से कि हे सखी, हम लोगों ने गुड़िया गुड़वा का खेल तो बहुत खेला, अब हमको मानो शरीर मिल गया है, यानी अब हम लोग सयाने हो गए हैं। कह सावन आया मास दूसरा, और सास मरी घर आया ससुरा, और काली घटा श्याम मन हुआ, और श्याम कंज में यह मन मुआ, और गरजय बादल चमके बिजली, और आशा मोड़ी मनसा बदली। महात्मा ही समझा रहे हैं कि ऐ सखी, अब तो हम सबको अब जो है ये मानव शरीर मिल गया, हम लोग सयानी हो गई। मानव शरीर का मतलब होता है आषाढ़ का महीना। अब हम लोग सयाने हो गए हैं, हम लोगों की आशा मिल गई कि हम लोगों को अब मानव शरीर मिल गया। बहुत भरमते भरमते नाना दुख तकलीफ जब हम और जोनियों में रहते, जब कोई मारता था तो बड़ा चिल्लाते थे हम लोग और कहते हे मालिक हमारा उद्धार कर दो। कुत्ते की जोनी, बिल्ली की जोनी, सांप की जोनी और नाना प्रकार की जोनियों में जब जब कष्ट पड़ता, जैसे हम लोग जो है पेड़ पौधों की जोनी में जब रहे तो कोई कितना काटता, कभी डाल काटता, कभी पात काटता, कभी जो है जड़ को काटता, तो जैसे जैसे चोट लगती हम लोगों को बड़ा कष्ट होता। तो मालिक से प्रार्थना करते कि हे मालिक, इस शरीर से कैसो किसी भी तरह से हमारा उद्धार कर दीजिए, हमें मानव शरीर दे दीजिए ताकि हम आपका भजन कर लें, अपनी आत्मा को जगा लें। फिर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि फिर हमको इस भवसागर में आना पड़े, फिर आवागमन के चक्कर में हमको आना पड़े। आत्मा रो रो करके अपने सखियों से कह रहे कि हे सखी, अब तो कुछ जतन कर लिया जाए, क्योंकि ये मानव शरीर जो मिला है फिर चला जाएगा और फिर अंधेरी रात हो जाएगी, फिर उसी में हम लोग कष्ट में भोगेंगे, रहेंगे। कोई हम लोगों की सुनेगा नहीं, कितनों मार पड़ेगी, चिल्लाएंगे, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। किसी के पास हमदर्दी नहीं होता। बताओ
कितने जीव जंतु मारे काटे जा रहे हैं, कौन हमदर्दी है? कोई जा रहा है, उनका कोई बना है न्यायालय, कोई फरियाद कोई सुनता है? कहीं कुछ नहीं है। ऐसे हम लोगों को नाना कष्ट मिला, नाना तकलीफ मिला। आत्मा रो रो करके अपनी सखियाँ से कह रहे कि हे सखी, अब तो जतन कर ले, ये गुड़िया गुड़वा का खेल अब बंद कर। कहें हमने महात्माओं से सुना है, आत्मा कहती है हमने महात्माओं से सुना है, उनकी संगत में गए हैं तो महात्मा यही कहते हैं कि इसी शरीर में वो मालिक बैठा हुआ। हे सखी, इसी शरीर में वो अपना प्रीतम प्यारा भगवान बैठा हुआ है, जो दोनों आँखों के मध्य भाग में तीसरे तिल पर वहाँ वो बैठा है। और लोग ये कहते हैं, महात्मा ये भी कहते हैं कि सामने ही तेरे बैठा हुआ है, लेकिन तू देख नहीं पा रही है। आत्मा कहती हे सखी, कौन सा उपाय किया जाए कि वो मालिक हमको दिखाई पड़ जाए? कौन सा उपाय किया जाए? कहीं करो जतन सखी साई मिलन की। कौन सा जतन करें, कौन सा उपाय करें कि हमारा प्रीतम प्यारा मिल जाए? कहीं कोई आन मिलावे रे मेरा प्रीतम प्यारा। हमारे प्रीतम प्यारे को कौन मिला दे जब हमारे घट के अंदर है, हमारे ही अंदर है, हम कहाँ ढूंढने के लिए जाएं? लेकिन महात्मा यही बताएं कि तेरे घट के अंदर है, वो मालिक तुम्हारे घट के अंदर है, तुम्हारे पास ही है। तो आत्मा कहते हे सखिया, कैसे वो मालिक मिलेगा? कैसे मालिक मिलेगा? कहें काया नगर अजब रंग बंगला और साई की सेज जहाँ लागी फूलन की। कहें काया नगर में बता रहे हैं कि उस ऊपर, यानी दोनों आँखों के ऊपर वो ऊंचा महल है, वहाँ बंगला बना हुआ है, फूलों की सेज लगी हुई है, वो कमल पुष्प पर जो है वो मालिक बैठा हुआ है। वह दो दल, कहें दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं और सूरा लेत लड़ाई और टुक टुक होई गिरे धरनी पर और खेत छोड़ ना जाई और गुरु से लगन कठिन है भाई। कहें बहुत कठिन लगन है वहाँ पहुँचे। गुरु का मतलब होता है दोनों आँखों के मध्य भाग में जो बिंदी प्रकाश है, जो रोशनी है, जो मालिक वहाँ बैठा है। हे सखी, हम वहाँ कैसे पहुँचे? कहें पिया के महालिया अरे ऊंचा है डगरिया सखी और चला नहीं जाला मोरा पैरा बिछल जाए। क्या बहुत ऊंची डगर है, हमसे चल ना जाए, जैसे चला पैर फिसल जाला। ये बिछलारा का देश है, हम ऊंचे पर ध्यान ना आए, सब जगह तो ध्यान हमारा लग जाला, लेकिन वहाँ जब ध्यान करे चाहिला कह पाँव ने टिके पपील कहे और पंडित ला दे बैल, वहाँ चिंटी के पैर तक नहीं जा पावत है, टिक नहीं पावत है। हम ध्यान लगाई ला, ध्यान हमारा फिसल जाला। कहने ये हमारा ध्यान फिसल जाला, यानी चिंटी के पाँव वहाँ टिक नहीं पावत बा, यानी हमारा मन वहाँ रुक नहीं पावत है। महात्मा ये समझावे ने, आत्मा कह रहे हे सखी, कैसी कैसी मन वहाँ रुकी, कैसी चींटी चढ़ी, कैसी चींटी वहाँ पहुँची, ये मन कैसे वहाँ रुकी। और जब तक रुकी नहीं तब तक हम पिया से भेंट नहीं कर पाए, हम पिया से भेंट नहीं कर पाए। आत्मा कह रही है, रो रही है, बहुत रोती है आत्मा। और जब आत्मा जाग जाती है, अभी तो सोई है न कुंभकर्ण की नींद में, लेकिन तभी तो लिखते हैं जब अंदर में जो है लड़ाई हो रही है और इसके बाद जब कुंभकर्ण आता है तो जो है विभीषण यही भगवान राम से कह रहा है कि नाथ भूधरा कार शरीरा और कुंभकर्ण आवत रणधीरा। कहे मालिक बड़ा भयंकर, जैसे मार बादल छाए गईल बा अंधेरा, ऐसा उमड़ घुमड़ के बादल आए गईल, भूधराकार एकदम भूगर भूगर बादल के तरह ही आ गईल बा। हे मालिक, और वह बादल में गर्जना होत बा, जैसे मृदंग बजत बा, जैसे जौन है कुम्हार जौन है घड़ा बजावत बा। महात्मा ये समझावत हैं, यह तरीका से विभीषण समझावत हैं राम की कि मृदंग के बजले के आवाज़ सुनाई पड़त बा, और ये भूधराकार बादल उमड़ घुमड़ के आवत बा, इतना गर्जना होत बा। यानी कुंभकर्ण सामने आई गए, हे मालिक देखा अब सबके खा जाई, वो खा जाई सबके। 6 महीने में एक के बार वो जागाला, 6 महीना में एक के बार वो जागाला, यानी एक कैदाई वो ले जाई है, राहु केतु हैं एक कैदाई ले ली हैं, वो सब के खा जाई हैं। तनी सजग हो जा, राम से कहा था विभीषण तू सजग हो जा,
यह नाते सब जगह तो सुन ही जाला, लेकिन वहाँ का आवाज़ जौन होला न त्रिकुटी के, वह जगह के आवाज़ हजम कई जाला, या और नीचे के आवाज़ तो सुन जाला और वहाँ का आवाज़ हजम कई जाला, ना तो वो आवाज़ तुमके खा जाए तो फिर आगे जा नहीं पैबा। यह नाते वहाँ सतगुरु कहने कि यह अकेले मत जाना इस राह, ठगो ने आन बिछाई जाल, कहीं बहुत बड़ा जाल बा माया के, अकेले मत जइया, यह गुरु के साथ ले लिया। गुरु महाराज जी समझावे ने कि यह बच्चा आत्मा रो रो करके यह कह रही है कि हे सखी कैसी चली, कैसी चली, बहुत दर्द होत बा कि जब तक पिया से नाय मिल जावे तब तक हमके कुछ चैन नाई बा। कह दिन नाई चैन और ऐन ना निधिया, और कासे कहूँ दुख रो, का हमार दुख के समझे वाला बा, आपन दुख हम कैसे कही, तू ही से कह सकीला। शील से, संतोष से, क्षमा से, दया से, विरह विवेक से ये आत्मा कह हम तू ही से कह सकीला, और हमार के बात सुने वाला बा, और तो केहू बात सुने वाला ना आवे, तू हमार साथ दे दे। कहें शील जब उपज जाए तो काम धीरे धीरे खत्म हो जाए, क्षमा जब आ जाए तो क्रोध खत्म हो जाए, संतोष जब आ जाए तो लोभ खत्म हो जाए। महात्मा ये समझावे न, यह सखी की आत्मा जगा रही है कि हे सखी तू जाग जाता, तू जाग जातू तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी जो रावण के ये कुल दोस्त हमें, मन एक ब्रह्म है, रावण है, कहना ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ओकर सेना है। कहा पहले तू जौन है जाग जातू, यह भगवान राम का अस्त्र है, शील संतोष क्षमा दया, यह 5 बाण है जौन अगस्त मुनि दे लाना राम के। कहना यह बाण से तू मार पैबा रावण की, और कौनो बाण से नहीं। तो आत्मा जौन है शील के जगावे ले, जब शील तुम्हारे अंदर आ जाए तब कौनो चीज़ कहले में संकोच बा, सोचे लगवा कि हम काहे कौनो ऐसा तत्काल कौनो बात के कह दिल तो तत्काल जवाब ना देवा। शीलता संकोच अपने अंदर चुप हो जावा, कौनो बात आए गई तब विचार करे लगवा कि बेचारा ये बात कहा था, कहे लायक बा कि नहीं कहे लायक बा, विचार करवे लगवा, शीलता आ जाए कौनो बात में। तो महात्मा कहन शीलता तुम्हारे अंदर आ जाए, तो शीलता ही आभूषण है। कह शील क्षमा जब उपजे आलख दृष्टि तब हो, जब शीलता आवे लगी, क्षमा भाव आवे लगी, तब मालिक से लखे वाली दृष्टि मिल जाए। केहू समझौलस नहीं कहा आज तक। महात्मा ये समझावे न कि महापुरुष ये समझावे न, यह हवा अपने घर का गुण, सतलोक का यह गुण है कि आत्मा के अंदर जब शीलता आ जाए और आत्मा के अंदर जब क्षमा भाव जाग जाए, आत्मा के अंदर जब ही संतोष भाव आ जाए, आत्मा के अंदर जब दया भाव आ जाए, आत्मा के अंदर जो है जब ये तड़प पैदा हो जाए न, तभी 5 चोर अपने आप मुरझा जाई हैं, काम क्रोध लोभ मोह अपने आप मुरझा जाई हैं। तब आत्मा का आभूषण यही के 16 श्रृंगार कहे न, आत्मा अपने 16 श्रृंगार में सज धज के खड़ा हो जाए। कहे न शील सिंदूर भराई के यों पियका सुख ले, यानी तब शीलता तुम्हारे अंदर वह सिंदूर लग जाला, परमात्मा वह सिंदूर लगा देना, गुरु सिंदूर दान दे देना कि इसके बच्चे के अंदर अब शीलता आ गई, अब इसको हम ले चलेंगे, अब ले चलेंगे। ऐना है कि फर्राटा चाहे जेकर जवाब दे दे, हे आवा हो हम तुझसे बहस करब, तू बड़ा बाटा कि हम बड़ा है, तुम्हारे पास ज़्यादा ज्ञान बा कि हमारे पास ज़्यादा ज्ञान बा। कहन कुछ नहीं, यह महात्मा यह संत मत मार गए, तू बड़ा रहा हम छोट बन के रहा। कह छोटा जो रहता है वही निकल जाता है। कह दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, ये तू दीनता में रहेगा, गरीबता में रहेगा, अपने को छोटा बन के रहेगा तो निकल जाएगा। क्योंकि जिस रास्ते से तुम्हें निकलना है न, वह एक बाल को आप अपने एक बाल को निकालो, उसका 10,000वां हिस्सा कर डालो, उससे भी बारीक है जिस रास्ते से आत्मा को जाना है। अब इतना मोटा बन के कैसी जावा, इतना मोटा बन के कैसी जावा। यह नाते महात्मा कहे न कि झीने रहे चित्त से अंतर और शब्द माहे तब सूरत गई। कहने जब तू जितना छोटा बन जावा, जितना महीन बन जावा, जितना अपने के संसार में छोटा साबित कह लेवा, सबका सही कह लेवा, उतना जल्दी तू निकल जावा। यदि नाई सही पहुला तो निकल नाई पैबा। कहे न बहुत बारीक बा, और जब तू वह लायक बन गईला, ये शील क्षमा दया विरह विवेक ये 5 गुण जब अंदर आ गई न, तब अपने आप वह रास्ता से तो निकले लगवा, इतना महीन हो जावा। महात्मा ये समझावे न, आत्मा कहे ले अपने सखी से तुहन पास तो जाग जाता,
तुहन पास जाग जा, जुगो जुगो से तुहन पास सुतल हो, और ये काम को लोभ मोह अहंकार तुहन पास के जगह पर जागल बा, और ये दुनिया में लेके घूमत बा हमके, और तू जाग जा तू, तो हम अपने पिया के पास चल जाए। कहे कोई आन मिलावे रे मेरा प्रीतम प्यारा, कहें कि ये तू हमारे साथ। ये नाते महात्मा हमेशा समझावे न कि जब तक बच्चे तुम्हारे अंदर सद्गुण नहीं उत्पन्न होगा तब तक तू अपने घर कैसे जाएगा, क्योंकि अपने देश का जो आभूषण था, जो पहन कर तुम यहाँ पर आई थी, वह तूने उतार दिया। तो नाम जहाज पर तुम बैठोगे कैसे? और यहाँ का जो है आभूषण तुम पहने हुए हो, यहाँ का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो है आभूषण तुम पहने हुए हो, इन विषयों का आभूषण पहने हो, तो ये न विषय, यह जहर है न, यह दोनों एक मेल नहीं होगा। यह नाम की जहाज, जो जय गुरुदेव नाम की जहाज है, जो मालिक के नाम की जहाज है, जिस डोले पर तुमको बैठना है बच्चा, उस पर ये गुण वाली आत्मा बैठेगी। तुम्हारे अंदर ये गुण होना चाहिए, इसलिए इसको सद्गुण कहते हैं, इसको आत्मिक गुण कहते हैं। भैया जब नैहर से ससुरारी में जाई ई लड़की, तो कि कहन भाई कवन गुड़ तू सीखले हो, कहीं यानी ससुरारी में जौन गुड़ बा वह सिखाया जाला, नैहर का गुड़ छोड़ दे। अब तो माई सिखावे नहीं, कहीं से वो ससुरारिये माइल हैं, तो माई लड़की के सिखावे नहीं कि बच्चा तू ससुरारी में जब जाबो तो तुमके ऐसे ऐसे परेशानी झेले पड़ी, तो यह नाते वहाँ के गुड़ सीख ले, गुण सहूर सीख ले, और नाई सीखबू तो फूहर बन जाब। महात्मा यह समझावे ने, यह नाते आत्मा के महात्मा ई सत्संग सुनाई के ई गुड़ सिखावे ने कि तू गुड़ ई सीख ले, ई धारण कैले। सत्संग और कोनो चीज़ नहीं है, आत्मिक गुण मिल जाए, आत्मा के शक्ति मिल जाए। आत्मा जौन घूंघट डाले, जौन ओढ़नी ओढ़ के जाई नाम के, वो ओढ़नी ओके मिल जाए, ओढ़ ले। यही नाते बियाहे का चुनरी अलग होले, यही नाते अलग होले कि आत्मा वो चुनरी पहन ले तब तो जाई। अब अहिन तो ये हो तो बा लगन धरा उठल बा, हमार बियाह शादी कुल होवे के बात तय बा, अब हम जाब कैसी? तो गुरु कहना हम लगन धरा दहली, नाम दान दे दिल बाटी, लगन धरा दिल बाटी, लेकिन अभिन बियाहवा भइल नहीं। बियाह हम तभे करब जब तो गुण सहूर सीख ले। ए नाते गुरु यह समझावे न, वो बियाह यहाँ होला, यही गुरु बैठल हैं, कहना तू यहाँ आवा। यही नाते तुमके हम 5 नाम दहली, 5 रूप दहली, 5 स्थान दहली, 5 आवाज़ दहली कि इनके जाह पे कही के तू बाहरे के जौन 25 थी बार, यानी 5 के साथे 5, 5 के साथे 5, यहाँ 25 गुण से मिलल बा यह शरीर। महात्मा ही समझावे ने नाते हम 5 चीज़ दहली, एक साथे 5 चीज़ लगल बा, तो 5 पचे 25, ये 25 के वो ख़त्म कही दे। यहाँ ते तू सिमरन कैले, तू ध्यान कैले, और तू भजन कैले। जब तू ध्यान भजन सिमरन कैले बा, तब धीरे धीरे यह शरीर के रोमा रोमा से यह आत्मा के सिमटाव हो। यही है नैहर से सिमटाव। जब तक आत्मा यह शरीर से सिमटी नहीं, तब तक वो नैहर से ससुरारी की तरफ चली नहीं, और ओकर नैहर दुनहुन आँख तक है। महात्मा ये समझावे ने कि दुनहुन आँख तक है नैहर, और ससुरार तो एक ऊपर वह बिंदी, जहाँ बजे के गोविंद कहें न, वहाँ कहें गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कहें गोविंद बता दे न, यानी वो बिंदी बता दे न कि वहीं आ जा, वह ससुरारी है, वहीं हम तुमके पकड़ ले, वहीं हम तुमके सिंदूरदान दे दे में, वहीं से ले चलब। यह नाते कहें न, शिष्य के आपन काम ही है बा कि गुरु से नाम दान लेके, गुरु के आज्ञा में रह के साधन भजन सिमरन कह के अपने आत्मा के सिमटाव कह के यहाँ तक ले आए, दोनों नाक के मध्य भाग तक लाइब। इस शिष्य के आपन काम बा, चाहे सेवा कह के चला, चाहे ध्यान कह के चला, चाहे भजन भक्ति कह के चला, चाहे सत्संग सुन के चला, तो जौने विधि से यहाँ आ जा, चाहे जौन ध्यान जोग लगाए के तू आ जा, ये तुहार अपन काम है। महात्मा ही समझावे ने कि नैहरे में अब लड़की के आपन काम है, कौन गुण सहूर कैसे सीखी, और तब वो माड़ो में आई। माड़ो में तब हुआ, यह माड़ो है, यही में यही हर जुआठा यही कुल गड़ा उड़ल बा। महात्मा कहन यह माड़ो है, यह छत्र है गुरु के, यही तुमके आवे बा, तब यही बियाह हो, यही गठबंधन हुई। महात्मा ये समझाओ तू नैहर छोड़ते ना, महात्मा ये समझाओ ना, तभी आत्मा जे नैहर छोड़े ले
तब आत्मा ही कहे ले कि संतो ससुरे के भेजी द संदेश, नैहरवा हमरे आग लगी। अब कहा था हे मालिक, अब हम नैहर छोड़ के आवत है, आग लगा दे हली नैहरे में। यानी अब सिमरन ध्यान भजन कह के हम निकलत है, अब यहाँ का आशा हमार खत्म बा है, कहीं आग लग गई। हमारी संदेशा पहुँचा दे ससुरारी में, हमारे पिया के पास ही संदेशा पहुँचा दे, गुरु के पास ही संदेशा पहुँचा दे कि अब वहाँ में अब हम नैहरे से निकलत है। अब बीचे में यह जगह पर भेंट हो जाए जहाँ आत्मा का बैठक है, आत्मा का बैठक है जहाँ ही जनकपुरी है, यहीं सीता जी बैठल बा। सीता जी और कहाँ रहे नहीं, जनकपुरी में रहे नहीं, जनकपुरी में, यानी यह पिंड में नहीं रहते, उवंड सृष्टि में रहे नहीं। यही ना तो कि विदेह नगरी कही जाला, क्यों विदेह है, यानी दोनों आँखों के नीचे एक पिंड कही जाला, देह कही जाला, एक रे ऊपर एक अंड कही जाला, विदेह कही जाला। यही नाते सीता जी जनकपुरी में रहने, विदेह नगरी में रहने, महात्मा मिथिलापुरी में, यही नाते कही जाला। तो सीता के मतलब है सूरत आत्मा। अब राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ, यानी आत्मा तो यह बैठल ही है, लेकिन मन और चित्त अब गुरु के प्रति लगा दे। आपन मन और चित्त कह तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, और सूरति संभारी पारू और पैया सजन की। क्या है, अपन मन लगा दे, अपन तन उनके साथे लगा दे, अपन मन लगा दे, अपन ख्याल लगा दे, गुरु के साथे लग जा। अब गुरु तुमके ले जाइए पहले रास्ता में जौन जौन कुल राक्षत ओछत मिली है वो के मारे पड़ी, राक्षत के मार के तब आगे तुमके मिथिलापुरी में ले जाई हैं। महात्मा ही समझावे ने तो राम और लक्ष्मण यानी मन और चित्त ये गुरु के चरण में लग जाए चाहिए। गुरु महाराज जी इस बात के समझावे ने कि हमार मन लग गए। अब आत्मा कहल हमार मन अब गुरु के चरण में लग गए, हमार चित्त गुरु के चरण में लग गए। अब गुरु के ध्यान हमेशा हमारे आँखी में बस जाला, हमार मन गुरु के नाम के सिमरन में लग गई बा, और हमार ख्याल जौन है, हमार चित्त जौन है उनके रूप के देखले में लग गई। बतावा जब आँख बंद करवा तो का गुरु महाराज जी आवे ने, जहाँ भी जावा तब का गुरु महाराज जी हमेशा ख्याल में आवे ने। महात्मा यह कहने कि यह अगना में हमेशा गुरु ख्याल आ जाए। यह शरीर पौले का, यह मानव शरीर पौले का यह उद्देश्य है कि हमार ख्याल ध्यान गुरु के प्रति लग जाए, लेकिन हमारा लगत नहीं बने, दुनिया में लग जाए। महापुरुष ही समझावे ने तो जब तक हमार ख्याल ध्यान गुरु के चरण में ना लगी, तब जब लग गई हमार ख्याल ध्यान यानी मन और चित्त, यानी राम लक्ष्मण जब गुरु के साथ लग गई न, तब गुरु यज्ञ करी है यार, वह उनका यज्ञ है। यानी राम लक्ष्मण निकल के अब यज्ञ करत हैं, अब धीरे धीरे यज्ञ करी हैं, और पैर के नीचे से पहले दुनिया में से सिमटा, यानी अवधपुरी से मानो अब ले जाई हैं अयोध्यापुरी से, यानी बाहरी से सिमटाव कह दिए। कहीं अब दुनिया दारन से मतलब न रखा, संसार वालों से ज़्यादा मतलब न रखा। यह अवधपुरी से निकारब है, यानी दुनिया अवधपुरी है, ये अयोध्यापुरी है। कहने इनसे निकल आया, यहाँ से चला जंगल एक तरफ, यानी अब दुनिया से निकल जा। अब ये जंगल है, शरीर पूरा जंगल है। अब नीचे पैर के नीचे से लेके और यहाँ तक कुल जंगल है। महात्मा ही समझा, अब जंगल में चला, यही यज्ञ हुई। विश्वामित्र कहा थे हे राम हे लक्ष्मण अब चला वह यज्ञ करते। अब वो यज्ञ करते यानी नाम का यज्ञ हम करते, क्या 5 नाम का सिमरन करो और श्याम से तमें सूरति धरो। कहें अब 5 नाम का सिमरन करो, बैठो आसन पर, अब यज्ञ करो, ध्यान यहाँ पे लगाओ जहाँ पे सूरत बैठी हुई है, जहाँ पे जो है आत्मा बैठी हुई है, जहाँ पे सीता बैठी हुई है। अरे राम अब वहाँ चलना है तुम्हें, अब ध्यान वहाँ पे लगाओ। कहें 5 नाम का सिमरन करो और श्याम से तमें सूरति धरो। और पहले सुनो गगन में बाजा और घंटा शंख छाटी धुन गाजा। कहते तुम क्या करो, अब
जब दुनिया से उदास हो जाओ तो आसन पर लगा के बैठो। अब घर में जैसे स्वामी जी महाराज करें, जब कुल काम से अलग हो जाए तब, जब सबके खिया पिया ले तब, अब जब पति होती सुत जाए तब, ना सुतल नहीं है तुमके भजन वजन करे ना दी है। जैसे वो सुत गई न खर्राटक नींद लेने, तैसे तू चारपाई से उतर के आसन लगा के बैठ जा आसन लगा के बैठ गईला, चाहे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जैसन तुके समय मिलल, बैठ गईला, मालिक के ध्यान करा, ध्यान कैला, याद करता, सिमरन करता, ध्यान करता, भजन करता। देखा कह रस गगन गुफा में और अजर झरे, जब तुम्हार ख्याल ध्यान पक्का हो लगी, ये जान ले, जब तक पति पत्नी जागत हैं तब तक न पति का ध्यान लगी और न पत्नी का ध्यान लगी। जब तक दुनिया के लोग जागत हैं तब तक कौनो सत्संगी भजन कई हुई नहीं पावाला। खाली कान अपन में अंगुली डाल के ठेसते रही, कुछ हो जाए वाला नहीं बा। गुन मुन सुन कुछ तो सुनाई पड़ेगा, लेकिन उसे का हो जाए वाला बात। महात्मा ये समझावे ने कि जब लगन लग जाई तब यह समय कि दुनिया कब सूत जाए। यही नाते कहें न कि साधु पुरुष महात्मा जोगी पुरुष जब दुनिया सूत जाले तो तत्वदर्शी महात्मा यानी भगवान के प्राप्त करे वाले तब वो जाग जाने। अब इनाई देखने 4 बजत बा कि 2 बजत बा कि 1 बजत बा कि 3 बजत, ये नहीं देखी है, घड़ी नहीं उठाई है, तुरंत घड़ी नहीं देखे जाइ हैं। वो कहीं दुनिया के लोग सूतल बाटे तो हम अपन काम कई ले, कहने वह मुझसे आके बात करे जो अर्ध रात में सूरज को उगते हुए देखता है। महात्मा ये समझाते हैं वह मुझसे बात करे, यानी दुनिया जब सूत जाए तो अर्ध रात में वो ख्याल लगाए कि वो अंदर में सूरज के जगह दे परम प्रकाश प्रकट हो जाए, अंदर में वो रोशनी आ जाए। वही कहना अर्ध रात कि जब भी ख्याल ध्यान। यही नाते गुरु महाराज जी सारे दोष को मिटा दिए। कहें बच्चा जब भी चाहो तुम भजन कर सकते हो, दिन में हो रात में हो कभी भी। पहले के महात्मा 11 बजे से 3 बजे के अंदर में वर्जित किए थे, लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा नहीं, मैं सारे समय को तुम्हारे अनुकूल कर देता हूँ, सारे समय को तुम्हारे अनुकूल कर देता हूँ। क्योंकि अब के समय में जल्दी जो है, अब जो लोग सोते ही नहीं हैं, दुनियादार लोग जल्दी सोते नहीं हैं। अभी 11 बजे तक दुनियादार लोग सोते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए सत्संगी को जल्दी भोजन करके जो भी थोड़ा बहुत खाना पीना उनको सो जाना चाहिए, और जब दुनिया के लोग सोएं तब उनको जाग जाना चाहिए। यही है सत्संगियों का अपना जो है भगवान की प्राप्ति के लिए यह युक्ति। लेकिन सत्संगी ऐसा नहीं करता, इसलिए उसका जीवन बीतता चला जा रहा है। अरे बाल अवस्था से वृद्धावस्था तक चला जा रहा है, उसको अंदर में कुछ हासिल नहीं होने पा रहा है, नहीं तो वो आवाज़ अपने आप आती है। आप तरी भर अंगुली डरवाने तो पहले वो घनघनाए लगी। कहाँ से गुरु वह शब्द से जोड़ दिल बांटने, वह मालिक की आकाशवाणी से जोड़ दिए हैं। और जैसे आपका ख्याल ध्यान लगी और जैसे शोरगुल खत्म भइल तैसे वो अपने आप बजे लगाला। कहने 8 पहर 64 घड़ी साईं से तीने, यानी हमेशा वो बज रहा है, हमेशा वो आवाज़ आ रहा है, हमेशा तुमको बुला रहा है। कहे कुनकुना में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए, वह हमेशा बुला रहा है। महात्मा ये समझाते हैं, वही तो है गुरु महाराज जी ये समझाते। यह तो सबके लिए आसान है, ये सबके लिए आसान है, तो हम लोगों को ये करना चाहिए। अब तो ऐसा नहीं है कि हमको कौन हुक्म दे रहा। अब तो जब से स्वामी जी महाराज जो है चुप्पी साध लिए तब से तो सत्संगी और निराला हो गया। उसको और से सोचना चाहिए कि वो हमके हुक्म देवे वाला नहीं बने, कौन कुछ कहे वाला नहीं बने। जो मालिक का हुक्म मिलल बा पहले से, हम वह हुक्म का पालन करब। हम अपने अंदर अपने आत्मा के जगाए, कहाँ से उनके सिवाय और केहू हमारे हितकारी नहीं बा। जब तक आँख कान नहीं खुली तब तक तसल्ली हो ही नहीं, जब तक अंदर में सदगुरु का दर्शन हो ही नहीं तब तक तसल्ली हो ही नहीं। इतना जान ले, नहीं तो आगे बड़ी परेशानी। कहीं आगे बड़ी परेशानी भजन भी न दुनिया में, आगे बहुत बड़ी परेशानी है। महात्मा तो ये समझा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे शुरू, स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन हो जाएगा बच्चा। तुम सत्संग सुनते रहोगे उसी समय परिवर्तन हो जाएगा। सत्संग सुनते सुनते यदि किसी का सही छूट गया तो जान लो वह सदगति उसको मिल जाएगी। सदगति मिल गई यानी वह कहीं और नहीं जाएगा, अब उसको मालिक संभाल लेगा और मालिक लेके चल देगा। इसलिए अच्छी जगह, अच्छी संगत सोहबत करो, अच्छे समाज में रहो, अच्छी बात को सुनो। महात्मा इस बात को समझाते हैं, महापुरुष इसी बात को समझाते हैं
तो आत्मा यही कहती है कि हे सखी अब तू जाग जा, अभी कुंभकर्ण आवत बा। अब पहले अब कुंभकर्ण आए, अब कुंभकर्ण आवत बा तो एके अब बाण यापन सीधा तो संधान ले। महात्मा ही समझावे न विभीषण का हाथ बा राम से कि बाण जल्दी संधान कैले, ना तो जितना बानर भालू बाटे सबके अपने पैरवे तल दबा दे, सबके अपने दबा दे, और जितना जनी बाटे हाथ में लेके सबके खा जाई। तू जल्दी बाढ़ संधाना और एक सिर काटा। महात्मा ही समझावे ने कि गुरु महाराज जी ये कहे ने कि बच्चा अब तू जतन कैले, अब तू उपाय करा, हम तुमके बता दहली, 5 बाण दे दहली। अगस्त मुनि राम के 5 बाण दे दहने रावण के मारे खातिन। यह नाते अब गुरु महाराज जी हमके आपके सबके 5 बाण दे दहने और अंदर के रावण के मारे खातिन। लेकिन का धैल ही रहा 5 बाण, एक एक कमाने चढ़ाईबा नहीं। कमान का है, धनुष बाण, धनुष का है, कहाँ ये आँख देख ला, दोनों आँख खोला, दोनों आँख खोल के यहाँ से लगावा निशान, ऐसे फिर एक यहाँ मिलावा, यहाँ से यहाँ और लगाईबा, देखला धनुष बन गए कि नहीं बन गए। यह धनुष है, यही धनुष है कि दोनों आँखों की पुतलियों को यहाँ पे तीसरे तिल पे लगा दो, यानी अपना ध्यान यहाँ पे लगा दो, यही है धनुष, और यहीं पे 5 बाण तान दो, यानी 5 नाम का सिमरन करो। यही 5 बाण का संधान करना होता है, यह संधान करो। यह नाते महात्मा कहते हैं यहाँ तुम संधान करोगे, जब 5 बाण एक साथ छूटेंगे तो बड़ी शोर होगा, बड़ी शोर होगा। महात्मा समझाते हैं कि प्रेम की घटा में बूंद पड़े पटापट, और गरज आकाश बरसात होती, और दृष्टि के खुले से नजर सब आएगा, और लखा संसार ये झूठी माया। कहते हैं जब 5 बाण छूटेगा एक साथ तो अनहद बाजा बजना शुरू हो जाएगा। कहें जब अनहद बाजा बाजें तब साईं संगी विराजें। जब अनहद बाजा बजना शुरू हो गया तो जान लो अब गुरु विराजमान हो गए, मालिक साथ में खड़ा है, अब खड़ा है। इसलिए हमें इस काम को करना चाहिए, और बहुत आसान काम है। गुरु महाराज जी ने कहा 12 वर्ष का बच्चा जो सियाना हो जाता है और 80 वर्ष तक का वृद्ध जिसका दिमाग काम कर रहा है, वो सब इस काम को कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करते हो? करना चाहिए। और जब करोगे तो लड़ाई झगड़ा खत्म। जब करने लगे तो लड़ाई झगड़ा आज ही करना यदि शुरू कर दो तो देखो कितना प्यार अंदर उत्पन्न होता है, कितना प्रेम उत्पन्न होता है। जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हो इतने समय से जो नहीं मिल रहा है, यदि आप करना शुरू कर दो तो देखो वह चीज आपको 10-15 दिन के अंदर मिलना चालू हो जाएगा। यदि लगन से आज से शुरू कर दो तो 10-15 दिन में वो मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि गुरु बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो देने के लिए कि मेरे बच्चे भटक चुके हैं, और वो सोचते हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं, कौन सही कौन गलत। जो राजा की कहानी गुरु महाराज ने सुनाया वही आज सामने सबके आ गया, वही सामने आ गया कि क्या करूं क्या नहीं करूं। वो दूसरा कह रहा है कि जो ये करे सो मैं करूं, तीसरा कह रहा है ये धांधली कब तक चलेगी, चौथा कह रहा है कि जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी। गुरु महाराज जी वही तो कह रहे हैं कि जब से गुरु महाराज ने चुप्पी साधा तब से जो समझदार थोड़े हैं वो कह रहे हैं का करी का नहीं करी, कुछ तो समझिए में नहीं आवत बा। जे इनसे पूछे गए भैया जब नहीं करी तो हमहू करत बाटे, ये उनके लगे घूमे जाता था हमहू जात बाटे। और तीसर का कहा तो भैया ये तो ना ही ठीक बा, ये तो कुल ठगे हमें। तो कहा था ये कब तक चली, कहा नहीं जब तक चली तब तक चली, जब तक वो मालिक ना आए हैं तब तक चली। तो गुरु महाराज जी कहा नहीं धांधली तब तक चली जब तक गुरु ना आए हैं तब तक चली, यानी जब तक राजा साहब ना आए हैं तब तक ही चली धांधली। तो तू धांधली के पीछे नहीं पड़ा, तू अपन काम कैला यही में, पता नहीं के रही के नहीं रही, कब समय केकर पूरा हो जाए। कलयुग बहुत विकराल अवस्था में चलत बा, बहुत घोर कलयुग लग चुकल बा। समझ ले इतना पाप इतना बढ़ गई बा कि अकाल मौत जग माही व्यापी और प्रजा बहुत मरे, या प्रजा बहुत मर रही है। कब किसका कौन ठिकाना हो जाए, किस बहाने से कौन चल जाए, काल कब झपट्टा मार दे कोई नहीं जानता है। इसलिए अकाल मौत चल रही है, इसलिए सबको संभल कर चलना चाहिए। जो 5 नाम सदगुरु ने दिया है इसको हमेशा तुम रटते रहो, सोते जाते उठते बैठते हमेशा रास्ते चलते हो काम करते हो तब भी जपो। काल से यदि कोई बचा सकता है तो यही 5 नाम बचाएगा।
5 नाम गुरु का नाम, जो गुरु ने जगह के नाम को दिया है, जय गुरुदेव नाम, और ये 5 नाम, इसको अंदर में आप जपते रहना। जब आप इसको जपते रहोगे तभी समझ लो बचाव हो पाएगा, और नहीं जपोगे तो बचाव नहीं होगा। और यह सही तो काल का ही है, कहेगा कि हम तुम्हारी आत्मा का तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सही तो ले ही लेंगे। शरीर अब वो शरीर को उबार देगा। महात्मा ये समझाते हैं अब शरीर हट जाएगा, फिर आप करोगे क्या? साधन भजन नहीं कर सकते हो। यदि आपकी गतिमति पूरी नहीं हुई तो बार बार फिर मानो शरीर आपको मिलेगा, जन्मना मरना तो होगा ही। इसलिए गुरु महाराज ये समझाते हैं कि जो दिन गया सो जाने दे, और मूर्ख है जहु चेत, और कहते पलट उदास हैं कैल हरि से। यानी जौन दिन चल गए तौन चल गए, जौन समय चल गए तौन चल गए, लेकिन जौन बचल बा, जौन समय बचल बा वो हमें तू मालिक के भक्ति कैले, भजन कैले, मालिक के याद कैले, और कोनो काम नहीं करा। सब काम करा, लेकिन यही बुद्धिमानी है, यही होशियारी है। जे ही काम कैल हलस वह जान ले बहुत बड़ा होशियार है। जे ही काम के नाई कैले बा ओकरे कितना गंवार क्यों है ये नहीं। जय। तो गुरु महाराज जी की ये दया है, ये कृपा है कि हमें इस काम को जरूर करना चाहिए। हमें इस काम को जरूर करना चाहिए। यानी चलते उठते बैठते सोते जागते जब भी ये जान लो कि बचना है तो गुरु कहें पकड़ो बाँह हमारी, यही उनकी बाँह है। जो आप कहते हो ना कि गुरु हमारी बाँह को पकड़े, सदगुरु बहिया पकड़ो मोरी, यही उनकी बाँह है। महात्मा ये समझाते हैं जब सदगुरु खुश होता है तभी अपनी बाँह को पकड़ाता है। सदगुरु जब खुश होता है तभी अपनी बाँह को पकड़ाता है। अब हम गुरु की बाँह को पकड़े हैं, यही है गुरु की बाँह को पकड़ना। क्या? हमें 5 नाम का सिमरन करना चाहिए, उनके रूप उनके ख्याल को ये बराबर रखना चाहिए। ये हमने गुरु की बाँह को पकड़ लिया, और जब इस बाँह को पकड़ के हम शरीर से अलग हो करके तीसरे तिल पर आएंगे तब गुरु हमको पकड़ लेगा। यही महात्मा कहते हैं। अब आत्मा गुरु की बाँह को पकड़ा है, 5 नाम का सिमरन कर रही है, और ख्याल ध्यान भजन करते हुए आगे बढ़ रही है। जब यहाँ पे आती है तब आत्मा कहते सदगुरु बहिया पकड़ो मोरी, अब आप मेरी बाँह को पकड़ के ले चलो। अब मेरे बस का नहीं है ऊपर चढ़ना, मैं किसी तरीके से मालिक आपकी दया से यहाँ तक आ गई, लेकिन अब मेरी बाँह को पकड़ लो, क्योंकि अब रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता बहुत लंबा है। तब गुरु यही कहते हैं शिष्य का अपना काम यहाँ खत्म हो जाता है, वहाँ सुमिरन खत्म हो जाता है। जब हम दोनों आँखों के मध्य भाग तक चले जाते हैं तब यहाँ सुमिरन खत्म हो जाता है, तब शब्द गुरु पकड़ लेता है। अब शब्द गुरु इस आत्मा को ले जाता है। इसी को कहा कि गुरु मिले तब कहा कमाना। अब गुरु मिल गए तो कौन सी अब हमें कमाई करनी है, यानी अब गुरु ऊपर ले चल रहा है, अब कमाई हमको नहीं करनी है। कहें साहेब मेरा सुमिरन करे, अब मुझे न चिंता कोई, अब मालिक अब सुमिरन कर रहा है, अब मेरा काम है सुनना। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सुनने का नाम भजन, यानी अब गुरु जो कह रहा है अब हम सुन रहे हैं। इसलिए कहा अजपा सुमिरन घट विषे और दीना सिरजनहार, और ताही से मन लग रहा कहत कबीर विचार, तब अजपा सुमिरन चालू हो जाता है। यानी अब गुरु खुद बोल रहा है। इसी को कहते हैं गुरु महाराज जी को वहाँ वाणी प्रकट हो जाती है। जैसे बाबा जी हमन पास के यहाँ सत्संग सुनावे बोले न, यही आवाज़ सेम टू सेम बाबा जी के अंदर में आपको सुनाई पड़ने लगेगी। जब अंदर को सुनते रहोगे, कहें शब्द सुनत मेरी छतिया फाटी, यानी बाबा जी की आवाज़ अंदर सुनते छाती फटने लगती है कि बाबा जी कहाँ हो, हमको अपना दर्शन दो। आत्मा के अंदर तड़प पैदा होती है। कहें विरह की आग जब भड़के दूर कर जगत की इकाई, लगा लो लगन सदगुरु से मिलो फिर शब्द लौलाई, छूटेगा जन्म हो मरना अमर पद जाए तू पाई। गुरु का जैसे आवाज़ अंदर में सुनाई पड़े लगा, आत्मा तड़पे लगेले एकदम कि हे मालिक कब आपका दर्शन हो जाए, कहाँ बाटा। इतना विरह के आग अंदर पैदा हो जाले। महात्मा ही समझावे न कि गुरु के प्रकट हो जाए पड़ाला। इसलिए वहाँ पर कहते हैं कि प्रेम से प्रकट होए भगवाना। कहें से वहाँ प्रेम से वो आदमी वो गुरु महाराज जी प्रकट हो जाने। यहाँ तो कहने जब विरह की आग भड़के ले प्रेम हो जाला अंदर, तब गुरु महाराज जी प्रकट हो जाने। कहें अतिशय रगड़ करे जो कोई और अनल प्रकट चंदन से होई, यह रगड़ है, यह रगड़ है जब हम ही काम करब और वहाँ पहुँच जावे। ये गुरु महाराज जी कहना बहुत आसान है। हम जानते हैं कि बहुत कठिन है न, लेकिन कहना बहुत आसान है। तू बच्चा जब सोते जा तो 15 मिनट हमके समय दे दे यार, तो कई लहला जब उनका रेगवा, लेकिन जब सोते जा तो 15 मिनट हमके खातिर समय दे दे। ध्यान के मुद्रा में या भजन की मुद्रा में तू सोती जा और देखा हम तुहार सूरत न चढ़ा दी। तो कहा एक न एक दिन हम सूरत तुहार सूरत चढ़ा देवे, सुतल में चढ़ा देवे, और तुहार सूरत निकल गई। दुनिया जाने कि तू सूतल बाटा, ओढ़ले बाटा चादर, लेकिन तू अपने घरे पहुँच गईला।
अपने घरे पहुँच गई और 12 घंटा 10 घंटा रहला अपने घरे। फिर जब जैसे सुबह सूर्य भगवान उगत बाटे हम वापिस भेज देवे, तू चली आवा, चलिए बा। ऐसा होता है, कहीं ऐसा कोई ना मिले और शब्द गुरु का मीत और तन मन अर्पण मिरग ज्यों और सुने बधिक का गीत। कहीं ऐसा केहू ना मिलल न कि जे अपन सब कुछ कुर्बान कर दे गुरु के आगे, कुर्बान कर दे। मौत से नहीं डराई चाहिए, गुरु समर्थ हैं, तू मरबा नहीं, यदि साधना करबा तो मरबा नहीं। गुरु समर्थ है, तुम्हारी आत्मा का शरीर का संभाल कैले रहे ने, श्वास आवे ले जाए ले, एकदम ताज़ा बनल रहे ले, बस आत्मा चल जाले ऊपर। ये पांचों प्राणी शरीर में रहते हैं, शरीर ताज़ा बना रहता है और आत्मा प्राण ये जो श्वास आती जाती रहती है, खर्राटा चलता रहता है और आत्मा निकल जाती है। बगल का सोने वाला नहीं जान पाएगा कि तुम्हारा भजन हो रहा है। महात्मा ये समझाते हैं, गुरु महाराज ने हर युक्ति बताई कि आप जैसे भी बने तैसे कर लो, कहें जैसे बने तैसे कर भक्ति, यानी जैसे बन पावे तैसे कैले। सुतले में कैले, बैठले में कैले, नाई कहीं मिलत बाद कहीं गुफा के अंदर में चल जा वहीं कैले, कहीं मंदिरे में चल जा, कहीं कुटी उटी बना के कोनो जगह जाके अकेले में रह के कैले, लेकिन कैले तू कैसो करा, लेकिन कैले कोनो रोक टोक हमें बान आए। महात्मा ही समझाने जे नाई कैलस कि जो नहीं धारे सदगुरु आपकी सबकी होए कुगति ऐसी, यानी सबका कुगति ऐसा होई जे आपकी सदगुरु के बात नाई मानी और ऐसा धारण नहीं करी। महात्मा यह बाती के समझावे ने यह नाते प्रेमी भाई बहनों, आत्मा रो रो के ये कह रही है कि हे सखी कुछ कैले। का ज़्यादा समय हो गए, यदि अच्छा लगा तो कुछ सुने मन कहा तो सुना दे, नहीं तो भाई आप लोग के मौज के ऊपर है। अच्छा लगता है, अच्छा लगा तो करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ बदल दे, वह बीचों बीच दबा दे। हाँ बीचों बीच, दोनों पहिए बीच में, फिर दबा दे, ललका आए दबा दे हला, फिर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग भी बोलिएगा जय गुरुदेव। अब महात्मा समझा रहे हैं कि हम जबरदस्ती ना करत है, ये तुहार दिल कहे तब, और नहीं दिल कहे तो कोनो बात नहीं बा, लेकिन दिल कहे तब, तुहार मन कहे तब। कह तोर मना चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोर मना चाहे है तोर मना चाहे नजर हमसे जोड़ ले, ए तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, कहीं जबरदस्ती ना आए तुहार दिल कहता। कहीं पाँच तत्व क तोहारी चुनरिया, पाँच तत्व क तोहारी चुनरिया, ऐ सतगुरु सागरवा में एक बार बोरी दे, कहना एक दाई हमारे पास चली आवा, हमारे शरण में आ जा एक दाई, और हम तुमके रास्ता बता देते। वह गुरु कहत हैं कि सतगुरु सागरवा में एक बार बोरी दे, सतगुरु दे तोहरा
दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोर मना चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोर मना चाहे नजर हमसे जोड़ ले, जो तुम्हें चाहो प्रभु से मिलन की, 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 चाई चुगलाई कुटिलाई के छोड़ दे, 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 तोहर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोहर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले। कान एक के शर्त बा कि हमसे यदि मिले चाह, भगवान से मिले चाह, तो ये जौन चाय चुगलाई कुटलाई बने के बंद कर दे। ये जब तक तुम्हारे अंदर रही तब तक हम मिल ना पाए। गुरु यह समझावत है कि जो तुम्हें चाहो प्रभु से मिलन की, जो तुम्हें चाहो प्रभु से मिलन की, चाई चुगलाई कुटिलाई के छोड़ दे, चाई चुगलाई कुटिलाई के छोड़ दे, तोहर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोहर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, जो तुम्हें चाहो प्रभु के भजन की, 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 ज्ञान के पुड़िया सबद रसा बोर ले, ज्ञान के पुड़िया सबद रसा बोर ले, तोहर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोहर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले। कहत हैं यदि हमार भजन करे चाहता, यानी भगवान के आवाज़ सुने चाहता, जितना ज्ञान दुनिया का रख ले बाटा ओके एक पुड़िया में बंद करके पानी में डाल दे, वह ज्ञान से कुछ हो ही जाए नहीं। जौन हम देत है यह ज्ञान अंदर प्राप्त कर लेवा तो मालिक के आवाज़ सुने लेवा। कहें जो तुम्हें चाहो प्रभु के भजन की, जो तुम्हें चाहो प्रभु के भजन की, ज्ञान के पुड़िया सबद रसा बोर ले, ज्ञान के पुड़िया सबद रसा बोर ले, तोहर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोहर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, जो तुम्हें चाहो 84 उबरे को, 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 माया ठागिनिया से अब नाता तोड़ दे, 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 तोहर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोहर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले। कहीं सब माया है, हम माया में भुलाए गईली, सब चीज़ की माया में
और वही माया में भूल के हम भजन ना कैली। कैसे हमके टाइम ना मिलल बाबू, हम खेती करे जाते तो यहू माया है बाबू, हमारे टाइम ना मिलल, आज सत्संग होत बा कैसी पहुँची, माया वहाँ में पहुँच जाके रोड़ा डाल देहलस, और केहू नात बात बोला लरस में पहुँच गईली, जानते ही हैं सत्संग होत बा, लेकिन हम बाबू बड़ा जरूरी काम बा पहुँच गईली। और सब तो माया है, सब माया दिखाई पड़त बा। कहना बस यदि तू मालिक से मिले चाहता, ये 84 से उबरे चाहता, भवसागर से पार हुए चाहता, तो जहाँ सत्संग हो, जहाँ गुरु का भक्ति हो, जहाँ गुरु का दर्शन हो, तो जरूर जा, जरूर जा। कहीं जो होवे सूली सजा तो काटे हुटर जा। कहाँ यदि कितनो बड़ी मुसीबत आवे वाली बात, ये तू संत महात्मा के शरण में चली गईला और सत्संग तुमके मिल गई, तो जौन कुछ आफत आवे वाली बा बगल से निकल आई तो फतिया, लेकिन बगल से होके निकल जाई। मनो हमें जरवा मरवा नाई बच जावा। महात्मा ही समझावे ने, यदि सत्संग छोड़ देला और वह पतिया आगे खड़ी बा, काल आगे खड़ा बा, कहा तो आवा, सत्संग तो रहल मिलल बच जाता, लेकिन आवा। महात्मा ही समझावे ने, हदय और बेहदय के बीच में जंगला, जंगल के बीच में बहत अरेना, डाकिनी साकिनी शोर सब करेंगी, शोर सुनी के तब नाही डरेना। कहना बच्चा हद ही है, हदों में ही जंगल बा, यहू में ही डाकनी साकनी बाटिन, ये सब डाकनी है साकनी है कुलोर से कि चिल्ला चिल्लाए के। अब वे केहू लड़का यहाँ बैठल बन, महतारी बाप के अच्छा ना लगा तो वहीं से चिल्लई हैं, कहाँ बैठल बाट, चाहो जल्दी जल्दी निकाल ले जाई हैं। तो यहाँ का ही डाकिन साकिन है, और अंदर में डाकिन साकिन तो बटले बाट रास्ता रोके खातिन। कहन हदों में जंगल बा और बेहदों में जंगल बा, रास्ता तुहार रोके खातिन, लेकिन तू मजबूती से गुरु के पकड़ ले, मजबूती से गुरु के बात मान ले, तब भवसागर से पार हो जावा, नाय तो नहीं। महात्मा ही समझावे ने, ये भवसागर है, क्या भवसागर ये नदी बहाती है, नदी बहाती है, हमें से केहू पार होवे ना जाए। सब छोटी छोटी नाव लेके आयल बने, कहा तो आवा हमरे नाव पर बैठ जा, हम भवसागर से पार कर दे। छोट छोट नाव लगौले बाटने सब लोग, डोंगी नाव, कहने आवा 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 हम तुमके पार कर दे। कहने भैया वो भगवान से मिले वाली बात करते बाटने हो, वो मिले वाली एक घाट पर, एक घाट पर सब हाथ में, यानी जितना महात्मा या संसार में बैठल बाटने वो सब अपन अपन नाव लेके यहीं खड़ा बाटने। कहने दुल्हन आँखों के बीचों बीच आवा, यहीं 10वां द्वार है, यहीं पे नाय लगिल बा, सदगुरु यहीं बाटे और पार कह दे भवसागर से। तो सब तो यह बतिया कहा, तो सब नाय वहाँ लगौले बा। इन सही बात है, सबके नाय स्टेशन एक हवे, स्टेशन एक है, खैलाबाद स्टेशन एक है, तो हमें कुल जगह के गाड़ी आवत हैं। कहूँ गोरखपुर तक जाई तो कोनो कलकत्ता तक जाई, कहूँ बम्बई तक जाई, कोनो लखनऊ तक जाई, कोनो दिल्ली तक जाई, कोनो बनारस तक जाई, लेकिन स्टेशन में तो हुआ है न। तो महात्मा समझाओ स्टेशन ये है, सब जगह के गाड़ी यहाँ आवत हैं, तो सब जगह के महात्मा जहाँ जहाँ को आयल बाटे न, तहाँ तहाँ वो अपन नाय लेके बैठन है। लेकिन एक क्या बात कहती हैं, आज हम भगवान से भेंट करा दे। अब यही में जीव फंस गई। अब वो नाई कहा था कि हम यहीं तक लेके जाब, केहू महात्मा ही नाई कहा तो हम यहीं तक लेके जाब, सब ये कहा तो हम सीधा तुम्हारे घर पहुँचा दे, अब हमरे नाई पर बैठ जा। तो महात्मा ही समझावे ने, अब भवसागर से पार तुमके हो एक बार सबे कहा तो हम पार कह दे, पार कह दे, मोक्ष के दरवाजा यहीं बा, आवा 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 आवा, नाय लगल है, आवा आवा बैठ जा सबे जनी। तो महात्मा ही समझावे ने, तू कहूने नाई पर बैठवा, और जब उन्हें नाई पर बैठला जाए कि बीच धरवे में डूबी गई। बस जैसा भंवर चलल भवसागर के, बस वही भंवर में फंस गए, भंवर में फंस गए। कहने गुरुओ डूब गई न, चेलवो डूब गई न, सब डूब गए। तो हम कौने नाय पर बैठी है ना, तो कहन जल्दबाजी न करो, सब कहत बा नाय पर बैठावे खातिर, लेकिन केहू की नाय पर जल्दबाजी न बैठो। हर नाय के, हर देश के एक झंडा होला, ओकर निशान होला। अपने देश का भी निशान है, अपने घर का भी निशान है, बम्बई का भी निशान है, दिल्ली का भी निशान है, कलकत्ता का भी निशान है, अपने स्टेशन या खैरोबाद के निशान बा, कुल जगह निशान बनल, बोर्ड लगल बा। तो तू कुल जगह का बोर्ड पढ़ा पहले,
यानी सत्संग सुना सबका जाय जाय की, जाय जाय के सत्संग सुना और सुन सुन के गुना, और उनके साथे जब रावत जहन जावा ई का करे ने, ई महात्मा का करे ने, का करत बाट नहीं, हमके तो पार होवे कहत बाट नहीं, लेकिन ई करत का बाट नहीं। ऐसा गुरु महाराज जी कहना हमके सब कालस पार कही देवे। तो केहू मंदिर में बोला ललस तो मंदिर में जाए के वहाँ जाओ ने पूजा पाठ करे लगली, और वह साधु महात्मा की सेवा करे लगली, कराही मले लगली, उनका लंगोटी खींचे लगली, खाना बनावे लगली, और उसके बाद वहाँ से जब ना कुछ मिलल आगे बढ़ गई। केहू मस्जिद में बोला ललस वहाँ नमाज पढ़े लगल, उसके बाद बकरीद के समय आयल तो वो जाके जौन है बकरी काटे लगल। तो बकरी जब चिल्लाती है मस्जिद के पीछे तो जाके देखत बाटी, कहते बाप तो हलाल करते बात, हलाल करता है तो भगवान कहाँ मिले वाला है, खुदा कहाँ मिले, वहाँ से कहना भागे, इसे कहने जंगलों उंगल में गई, गुफा उफा में गई, बहुत महात्मा मिलने, लेकिन केहू भगवान से मिलावे वाला ना मिलक, और शक्ति भक्ति देवे वाला मिलने कहना जब तुके चाहे हम दे दे शक्ति, बहुत कुछ सिखा पढ़ा देवे, लेकिन भगवान से ना भेंट करा पाए। यह गुरु महाराज जी यह कहें हमके भगवान से भेंट करा दे, यही जन्म में करा दे, जौन कहा तौन हम करब, लेकिन हमसे भगवान से भेंट होवे के चाहिए। यह गुरु महाराज का जिद्द रहल, यह नाते सब महात्मा फेल होत चले जाए। तब जाए के कश्मीर में वो जौन है ऊंची पहाड़ी पर चढ़ के अपन कहना हम सोचली कि अब ना ही भगवान बाटे ना ही मिली हैं, क्यों मिला ना ही पाई, तई शरीर के छोड़ दे। जब कूदे के तैयार भैली तब तक दादा गुरु जौन है पीछे से आवाज़ दे देने, महात्मा ही समझाना, अरे बच्चा इस तरीके से आत्महत्या क्यों कर रहे हो। पीछे मुड़ के देख रही तो दादा गुरु उनका रूप आकृति देख ले रही, कहना हम तुम्हें बुला लेंगे, 6 महीने के अंदर तुमको बुला लेंगे बच्चा, और तुम अपनी खोज जारी रखो। इतना कह के वो अंतर्ध्यान हो गए। और जब गुरु महाराज जी दादा गुरु से मिलने तब कहें कि बड़े भाग से मेल मिला। तो गुरु महाराज जी ये समझावे न, आप तो सब अक्ताइल लहाला न, अरे पहुँचल महात्मा इनके पास दौड़ जाए, उनके पास दौड़ जाए। और गुरु महाराज जी कहना जे आत्म में खोजी होला, जेकरे पास यही होला कि हम भगवान के दर्शन करब, तो वह जिद्द पर लग जाला कि जब तक भगवान के नाय दिखा दिए तब तक हमके जो है चैन ना मिली। तो गुरु महाराज जी जब दादा गुरु के पास कुछ दिन रह गई ने और नाम दान भी ले लेने जान गई ने, और जाए के उखड़ी के खेते में गुरु महाराज जी 10-10 घंटा 12-12 घंटा तक साधना करें, लेकिन जब कुछ मिले जुले ना आए तो एक दिन दादा गुरु से कह देने कि हम जात है अभी यहाँ से। दादा गुरु से कह देने गुरु महाराज अब हम जात है, कहने बच्चा कहाँ, कहने जहाँ से एली तहाँ जाते, कहने अच्छा, कहने कुछ मिलल जुलल नहीं, कह रहे ऐसी बात है, कहने हाँ, कहने अच्छा मेरी आंखों में देख। कह नजर जब मुर्शदनी की तो कतरे से दरिया कर दिया, बंदे का बंदा जब मिला बंदे से मौला कर दिया। यही दादा गुरु उनकी परीक्षा ले रहे थे कि यह टिकेगा कि नहीं टिकेगा, यानी यह मालिक इसको मिलेगा तब यह रुकेगा कि नहीं मिलेगा तब रुकेगा, यही वो देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब गुरु महाराज ने बोरिया बिस्तर अपना बांध लिया तब दादा गुरु ने बुला कर कहा मेरी आंखों में देख। जैसे आंखों में देखा, और आंखों में जैसे देखा तैसे दादा गुरु ने सारी रूहानियत दौलत भर दिया और इनकी सूरत चढ़ गई, पहुंच गए अपने सचखंडे। तो गुरु महाराज ये समझाते हैं उसी दिन गुरु के चरणों के प्रति दादा गुरु के चरणों के प्रति गुरु महाराज जी इतना कुर्बान हो गए, ऐसा कुर्बान हो गए कि ऐसा मिसाल कम मिलता है, ऐसा कम मिसाल मिलता है जो गुरु भक्ति करता है। स्वामी जी महाराज ये समझाते हैं, इसलिए हमें गुरु भक्ति करनी चाहिए ना। हम का करे आयल बाटी, हमरो तुम्हार शरीर एक दिन छूट जाई ना तो लोग जला फूक के किनारे कह दें, कौनो नाव के ले वाला नहीं रही, कहीं वो अड़ार हो वो वैसा मरत, जब मरत घड़ी भैल तो गला घुर्च के मरल है। दुनिया वाले ये कहिए बड़ा सत्संगी रहल, कहत रहल ना भगवान हमेशा एक गुरु महाराज जी कर लिख आने देखा मरत वैसे। तो गुरु महाराज जी कहना अरे ऐसा न करावा बच्चा, ऐसा न करावा, घिन्नी न घस के मरा, अरे जौन कहत बाड़ी तौन कर ले निजकात जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है, अरे मुँह किसी मत खो देना तू किस्से और कहानी में। कहते हैं किस्सा कहानी में नहीं, बहुत जनी दौड़ले धूपले में रह गई न, लेकिन आत्मा के खोज नहीं कही न। नाम दान तो ले लेने इतना समय बीत गई,
गुरु पूरा, नाम पूरा, सब कुछ पूरा, लेकिन कमाई नहीं कहीं ने। जब कमाई नहीं कहीं ने तब भटकत बाटे, लकीर का फकीर बन के घूमत बाटे। सच्चाई पूछल जाए तो सच्चाई समझ में नहीं आवत बा। अब दुनियादार कोनो खड़ा हो जाए सच्चाई लेके तो तबो नहीं खड़ा हो पाई हैं, एक किनारा कस ली हैं। यह नाते कि सच्चाई को हासिल नहीं किया। और गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, जो भक्त होता है जब रास्ता पा जाता है तो अपने घर में कमाई कर लेता है, और कमाई करके जब पूरा हो जाता है तो चाहे घर में रहे और चाहे वन में रहे, चाहे साधु बनकर रहे चाहे गृहस्थ बन करके रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे शेर का बच्चा तब तक दहाड़ नहीं मारता है, जंगल में तब तक वह सबके साथ रहता है, सभी जानवरों के बच्चों के साथ खेलता है कि जब तक वह दहाड़ मारने के काबिल नहीं होता। और जब दहाड़ मारने के काबिल हो जाता है तब उसकी एक ही आवाज़ पर सारे उसके साथ रहने वाले जितने भी और जानवरों के बच्चे हैं सब भाग खड़े होते हैं। ऐसे ही हमें आपको चाहिए कि हमें आपको वह करनी चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया, लोग ये कहते हैं कि ये तो हमारे अब बस का नहीं है। इसलिए बस का नहीं है कि जब तुम गुरु महाराज जी के पास गए तब भी भजन नहीं किए, और जब गुरु महाराज ने चुप्पी साध लिया तब भी भजन नहीं किए। बस दौड़ने धूपने में, इधर के उधर में, मान सम्मान में। देखो कौन, बहुत बिरला ऐसा कोई सत्संगी है जो मान सम्मान का भूखा नहीं है, लेकिन सबके अंदर मान सम्मान लगा रहता है। उनको मान चाहिए, सम्मान चाहिए उनको हर जगह। कहे कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया काने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी है। क्या सोना चांदी महाल हटाई तो छोड़ देवा, मेहरारू का प्रेम छोड़ देवा, कहवा हम सन्यासी हो जात बाटी, छोड़ देला प्रेम। लेकिन अपन मान बढ़ाई, भिखमंगा के देखला मैं कितने दरवाजे पर जाला, केहू भीख देला तब वो कहल तुहार भला हो, केहू ना देहलस तब वो कहल तुहार भला हो, केहू गरिया देहलस तो कहल भैया तुहार भला हो। महात्मा ही समझावे ने। अरे उसको देखो, वह किसी का भी बात अपने ऊपर नहीं रखता है, तब वह भीख मांग लेता है, गुजारा कर लेता है। और तू इतनी बड़ी दौलत को पा गया फिर भी दुनिया से मान सम्मान खोजता है। दुनिया से तू मान सम्मान खोजता है, मान सम्मान में तू लगा है कि दुनिया हमको मान सम्मान दे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो हमें दुनिया से मान नहीं चाहिए, दुनिया से सम्मान नहीं चाहिए। अपना काम कर लो, पता नहीं कब समय पूरा हो जाए, किसका कब समय पूरा हो जाए, तो जल्दी जल्दी करो। अभी दया हो रही है, गुरु महाराज जी की दया हो रही है। आपको भरोसा नहीं है ना, लेकिन दया बहुत हो रही है। और चाहो तो आप भजन कर सकते हो। आप ये डट के कह लो ना तो महीना दिन नहीं जाएगा, आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन आप भजन कर लो, भक्ति कर लो। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं। लेकिन भजन भाव भक्ति नहीं करोगे तो जैसे आज वैसे कल, वैसे परसों वैसे नरसों, बस आज कल करते ही करते समय बीता जा रहा। सारा समय बीत जाएगा और श्वास की पूंजी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है बस गटई ऐसे, कहीं यह दर्द होत बात, कहीं यह दर्द होत बात, कहीं यह दर्द होत बात, कहीं और दर्द होवे लगल। वो आए गए अब समय धीरे धीरे। कहन भैया बहुत दर्द होत बा, धीरे 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 डॉक्टर समझी नहीं पावत बा। कहा तो भैया कुछ समझ में नहीं आवत बा, धीरे धीरे ऐसे कहत कहते उस समय यो आ जाए, समय आ जाए और हमन 5 चल देवे यहाँ से। मेहरारू बाल बच्चे रोवत गावत रह जाइ हैं और चल देवा अपन काम बनी नहीं, अपन काम बनी नहीं। यह नाते अब इन समय बा गुरु महाराज जी के भक्ति कैले, भजन कैले और निकर चला यहाँ से। यह होशियारी बा और कुछ होशियारी नहीं बा। ज्ञान ध्यान के का केहू के समझाई गुरु महाराज जी सब बहुत सुना चुकल बाटे। लेकिन हमन 5 के यह काम है कि गुरु भाई बहन के जौन मालिक कृपत भक्ति दृढ़ करावे के चाही। कि जे कहू भूलल भटकल बा नाई करत बा ओके अब साधन भजन में लगे के चाही। शाकाहारी सदाचारी ये समय मिल गए भाई जब प्रचार कर देवे के चाही कि भाई शाकाहारी सदाचारी हो जा। ये मालिक के आदेश बा, एक प्रचार थोड़ा बहुत कही दे वो अलग बात ही है। लेकिन आपन काम बना ले, कहीं अपना भी काम बना लो, कहीं अपने बचो और दूसरे को बचाओ। अपने बचल रहा तबे दूसरे के बचेबा, और ना ही बचल रहा दूसरे का बचेबा। लड़ाई होती है, जब लड़ाई हो रही है तो मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं बा और कहा था कि बचो बचो, तब तक तुम्हें के मार दहलस। चिल्लात बड़ा बचो बचो, तब तक तुम्हें के मार दहलस। तो आपन कवच पहले मजबूत कैले तब तू मैदान में निकला। या नाते प्रेमी भाई बहनों, हम यही चाहते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं लोगों से यही कहते हैं कि भैया
हम और तो कुछ आगे नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि मालिक की दया हो रही है तो आप अपने काम में लग जाओ, भजन कर लो, भजन कर लो। अरे अब कह दिन नहीं पक्ष मास नहीं वर्षा, कभी न दर्शन को मरता। अरे को रात गुरु के लिए जगला रोला, अपने गुरु के लिए भुकार छोड़ के कबो रोला कि हे मालिक कितना दिन हो गई तुमसे भेंट मुलाकात ना भई, ये का होत बा का ना होत बा। जब तुहरे हर बात शंका में पड़ गई, हमन के कवन गति हुई, हमके मालिक कुछ असलियत का ज्ञान दे दे मालिक, दर्शन कह दे दे मालिक। कहीं रोला गौला महात्मा ही समझावे ने। अब तो सब आपन आपन ऐसा उठुआ कह दिल बा कि सब वही भुलाइल बा। यह नाते प्रेमी भाई बहनों, बहुत आप लोगों को सुनाया गया। ये है कि आप जब भी भुलाएंगे तो ज़रूर समय मिलेगा तो आएंगे, और यही मालिक की दया है। गुरु महाराज ने एक बार यही सपना दिखाया कि बच्चा जो है सत्संग दुनिया में इतना हो रहा, तो सत्संग ऐसा तो कोई सुनाता नहीं है, सब अपने अपने मतलब की बात सुनाते हैं। थोड़ा सत्संग सुनाएंगे फिर और सारी बातें सुनाने लगेंगे। तो जीव यदि सत्संग की तरफ थोड़ा लगा, ध्यान भजन की तरफ, तब तक और दूसरे बात चालू हो गई, कहीं यहाँ के बात कहीं वहाँ के बात, वो भटक ही गए कि अब इनके क्या करिए। अब जेब टोई कहाँ कितना पैसा बा, अब बेचारा कुछ कही नहीं पाओ तो पैसा निकाल के कहाँ दे, इतना सुना देने क्योंकि देविक बा कहाँ से दे कहाँ सुनाई दे। अब भजन भाव भक्ति से होकर ध्यान गई हट गई। ऐसा दुनिया में कहें ये सब ठग हैं जो आपको भरमा रहे, पूरा जीवन भरमा डलने। गुरु महाराज सत्संग सुनावत रहने, लेकिन सब भरमावत चल गई ने, और वजू भरमावत चल जात बाटे, और काम केहू के बनत उनत बाय नहीं, केहू के काम नहीं बनल। इतना सेवा कैला, आँख कान खुलल, बहुत सेवा कैला, अबेन गुरु भक्ति पूरा नहीं भइल, अबेन गुरु भक्ति नहीं पूरा भइल। इतना रात दिन गुरु महाराज सेवा करौने, आँख कान खुलबे नहीं कैला अबेन तक, अबेन नहीं भक्ति पूरा भइल। कहने बहुत सेवा कैला। अरे थोड़ा अपने आत्मा के कल्याण, कहीं अपने जीव के कुछ दया पाले, 84 का फेर बचा ले, कहीं अपने आत्मा के लिए अब कुछ कह ले, अब कुछ कह ले। बस जागा, रात के अब ज़्यादा सूता ने, रात में जाग रहे, दिन में दुनिया का काम कह ले, रात में जाग के अपन काम कह ले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बंद कर।